दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद छेड़गे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और एक डिफरेंट टॉपिक आज हमने चुना है प्रोफेशन के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोफेशन विच विल फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, एक ऐसा प्रोफेशन जो प्रोफेशन आपके हर सपने को साकार कर सकता है। उस प्रोफेशन के बारे में हम लोग आज आपसे बात करने वाले हैं। होता क्या है जनरली, मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है मैं उसके बारे में पहले तो आपसे बात करूंगा। तो मिडिल क्लास फैमिली में होता क्या है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, एंड ऑफ कोर्स आप मेरे जो विचार है उनसे आप जरूर अ, सहमत जरूर होगे कि जो भी मैं आज आपके साथ विचार रखूंगा। मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि पहले तो मतलब बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि टेंथ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का ईयर है, कि टेंथ में बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। और टेंथ में अगर तुमको अच्छे नंबर्स मिल गए फिर आगे चलकर तुम्हारा ट्वेल्थ करोगे, फिर तुम्हारा ग्रेजुएशन होगा, फिर डिग्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने जब टेंथ पास आउट किया था तो गाइड करने के लिए कोई था नहीं, क्योंकि पेरेंट्स का उतना एजुकेशन नहीं हुआ था कि वो हमें गाइड कर पाए कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पर कौन से प्रोफेशन के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार की कौन से फील्ड को चूज करना है। तो जनरली तीन चीजें जो पता थी कॉमन थी। एक तो लोग कहते थे कि आप टेंथ के बाद कॉलेज में जब आप एडमिशन ले रहे हो या तो आप साइंस ले लो, या तो आप कॉमर्स ले लो, और या तो फिर आप आर्ट्स ले लो। बट आर्ट्स को देखने का लोगों का नजरिया ऐसा था ना, आर्ट्स ना मतलब जिनको बहुत कम परसेंटेज मिले हैं उनको आर्ट्स में जाना चाहिए, जिनको एवरेज परसेंटेज है उनको कॉमर्स में जाना चाहिए, और जिनके हाई परसेंटेज है उनको साइंस की तरफ जाना चाहिए। इस तरीके से उस वक्त का डिसीजन होता था। पेरेंट्स, जैसे आप टेंथ करते हो ट्वेल्थ करते हो, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और जैसे ही आप 18-19 साल आपकी एज में आ जाते हो ना, तो पेरेंट्स का ना एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाता है कि अब मेरा बेटा या मेरी अब बेटी जो है वो अभी मेरा घर संभालने में मुझे सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, वो भी अभी हमें घर चलाने में ना हमें हेल्प करेंगे, हमारी मदद करेंगे। और फिर वो एक शुरू हो जाता है कि चलो अभी जॉब देखो जॉब देखो जॉब देखो, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि 15 साल 20 साल जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और 18 19 20 साल होते हैं, हालांकि पेरेंट्स का इसमें कोई भी गलती नहीं है, वो अपनी जगह पे राइट है, क्योंकि उनका भी वो एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे जब इतने सालों तक हमने पढ़ाई किया है, उनका पढ़ाई लिखाई सब देखा है, इतना खर्चा किया है, अब बच्चों की बारी है कि वो भी जॉब पे लगे, कोई ना कोई काम करे और घर में फाइनेंशियल जो भी हेल्प वो कर सकते हैं वो करे। करेक्ट है, आपके साथ भी मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, हुआ है कि आपके साथ ऐसा। तो आज हम पहले क्या करेंगे पता है क्या? पहले तो इंडिया में प्रोफेशन कितने कितने हैं उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। और वो प्रोफेशन में करियर बनाने के लिए कितना समय लगता है, वो प्रोफेशन जब आप सिलेक्ट करते हो चूज करते हो एज अ करियर, तो वो प्रोफेशन में जाने के बाद क्या आउटपुट आता है। आउटपुट इन द सेंस मॉनिटेरियल आउटपुट, कि क्या वो प्रोफेशन में जाने की वजह से क्या आउटपुट आता है, पहले हम वो भी बात करेंगे। और फिर एंड में मेरा जो प्रोफेशन है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर हूं, तो एंड में मैं बात करूंगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, और क्यों हमें प्रोफेशन को चुनना है या फिर हमारा जो नेटवर्किंग है उसको क्यों प्रोफेशन बनाना है। और सारी जो बातें करूंगा कंप्लीट 100% फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बातें करूंगा। जो भी मैं स्टेटमेंट दूंगा हर स्टेटमेंट का मेरे पास एविडेंस रहेगा, मेरे पास प्रूफ रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी मोटिवेशनल ये मीटिंग है नहीं, और ना ही मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल बात करूंगा, डेटा के ऊपर बात करूंगा, फैक्ट्स फिगर्स के ऊपर बात करूंगा। आपको पता है मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग फेल क्यों होते हैं। वाई पीपल फेल, लोग फेल क्यों होते हैं। इसका एक सटीक कारण है, और वो सटीक कारण सटीक जवाब ये है, लैक ऑफ नॉलेज। वापस रिपीट कर रहा हूँ, लैक ऑफ नॉलेज। पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि कहाँ पर हमें हमारा करियर बनाना चाहिए। दोस्तों लाइफ ना एक ही मिला हुआ है, और इस एक लाइफ को ना दो चॉइस है हमारे पास, या तो हम जिंदगी को काटेंगे या तो हम जिंदगी को जिएंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे जो ईश्वर का सबसे अनमोल तोहफा मिला वो है लाइफ, और इस जिंदगी को शान से जीना है, अपने तरीके से जीना है,
या फिर कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी, और किसी को पता भी नहीं चला कि हम आए कब और गए कब। परिवार की एक कहते हैं ना, हमारे तरफ ना एक एक्सपेक्टेशन है, हमारे माँ बाप की हमसे एक्सपेक्टेशन है, हमारी बहन की हमसे एक्सपेक्टेशन है, वाइफ की, बच्चों की हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि यार ये मेरे परिवार का ना, मेरे फैमिली का ये हीरो है। क्योंकि आगे चलकर फ्यूचर में, और मैं ये सेम बात लड़कियों के लिए भी कहूंगा कि आप आपके फैमिली के लिए हीरो हो। क्योंकि परिवार की ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, और ये जो एक लाइफ मिला हुआ है ना, इस एक लाइफ को अगर हम राइट नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे, तो फिर जो लाइफ हम जीना चाहते हैं, जो लाइफस्टाइल हम मेंटेन करना चाहते हैं ना, वो इसी लाइफ में हमको करना है। तो मैं आपको एक बात 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि आप आपके जिंदगी को, आपके लाइफ को, आपके परिवार को एक ऐसा जिंदगी, एक ऐसा लाइफस्टाइल दोगे जो आपने सपने में सोचा था। एक मूवी आई थी एलिस इन वंडरलैंड, अगर आपने वो हॉलीवुड की मूवीज अगर आपने वो देखी होगी ना, तो आपको अंदाजा होगा कि यार कितने बड़े बड़े लोगों के ख्वाब रहते हैं। एंड सच में ऐसा कोई ख्वाब नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स उसके लिए एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है, राइट माइंडसेट की जरूरत है, हार्डवर्क की जरूरत है। और ये सारी चीजों के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फोकस्ड होकर जो हमें चाहिए, जो हमें पाना है, जो हमें अचीव करना है, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना। तो चलिए, कुछ चीजें हैं जो मैं पीपीटी के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ चीजें रहेगी जब मैं आपके सामने वीडियो पर आकर आपके साथ बात करूंगा, राइट। और एंड में जब हमारा सेशन खत्म होगा, 1.5 आवर का ये है कि हम उतना टाइम तो ये सेशन जरूर लेंगे, और उसके बाद आपके अगर कुछ भी सवाल है इस प्रोफेशन को लेकर, तो हम उसके भी सवाल जवाब जरूर करेंगे, डेफिनेटली, राइट। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, चलिए, तो पहले कुछ प्रोफेशन है उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और कोई ना कोई माइंड में एक प्रोफेशन लेकर चल रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे भी हैं जो पढ़ रहे हैं, अपना एजुकेशन कर रहे हैं, उनके भी माइंड में प्रोफेशन को लेकर कुछ ना कुछ चल रहा है, राइट। कि इन माइंड डेफिनेटली जो भी प्रोफेशन के बारे में आप सोच रहे हो ना, हर प्रोफेशन को मैंने आज के इस ट्रेनिंग में ना कवर किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले बात करते हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स की। अब मेडिकल प्रोफेशंस के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? सबसे पहले तो देखो कि ये बहुत ही हाईली डिमांड वाला एंड ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट वाला भी ये प्रोफेशन है, और हाई सैलरीज जो है वो भी यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स। अगर हम एमबीबीएस डॉक्टर्स की बात करें, उनका इनकम कितना है वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में मैं 2022 का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिन्होंने भी एमबीबीएस जितने भी बने, ऐसे 2 लाख लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है। और एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए खर्चा कितना आता है वो भी मैं आपके साथ फिगर शेयर करूंगा। सेकंड सर्जन है। सर्जन, उनको भी बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। रिस्पेक्ट तो इतना है डॉक्टर को कि भगवान के बाद अगर किसी को उतना रिस्पेक्ट मिलता है तो वो डॉक्टर्स को मिलता है, स्पेशली सर्जन्स को मिलता है। अब जितने भी इंडिया में, हमारे भारत देश में सर्जन्स बने हैं, उनमें से 27% एक्टिव ही नहीं है। अब वो एक्टिव क्यों नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। 4% ऐसे सर्जन्स है जो अनएम्प्लॉयड है। मतलब अगर इंडिया में 1 करोड़ अगर डॉक्टर है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसमें से 4% यानी 4 लाख सर्जन आज अनएम्प्लॉयड है। साइकोलॉजिस्ट, अगर आप ट्विटर पर जाकर देखोगे ना, या फिर लिंक्डइन पर अगर आप जाकर देखोगे ना, तो ज्यादातर के साइकोलॉजिस्ट ना काम सर्च करते हुए आपको मिलेंगे। दे आर फाइंडिंग जॉब्स, ढूंढ रहे कि हमें जॉब मिले। सबसे टॉप लिस्ट में आते हैं साइकोलॉजिस्ट जो जॉबलेस है। और अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, तो आप सिर्फ लिंक्डइन पर खुद का अपना एक अकाउंट बना लीजिए एंड लिंक्डइन को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आपको पता चलेगा कि मार्केट में साइकोलॉजिस्ट के क्या स्टेटस है। दूसरा एक हाई डिमांडिंग में प्रोफेशन है मेडिकल का, वो है नर्स। मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है। बट इशू क्या है पता है, भारत में अगर कोई नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करता है, तो 2 नर्स में एक नर्स ना अपने जॉब को छोड़ रही है। और उसके पीछे के 2 रीजन है। पहला, जो सैलरी मिल रही है वो इनफ नहीं है, बहुत लो सैलरी मिलती है। और हाइजीन के बहुत सारे इश्यूज है। इसीलिए इंडिया में अगर आप
मतलब आप गूगल पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नर्स के लिए ना डिमांड बहुत ज्यादा है। बट ये दो कारणों की वजह से ये लोग इस प्रोफेशन में टिक नहीं पा रहे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पहले तो आप ये देखिए, एमबीबीएस की जो फीस है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वो करीब 7.5 लाख के आसपास है। बट आपको पता है सबको गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिलता है क्या? नहीं मिलता है। और एमबीबीएस की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस है वो 20 लाख से शुरू होती है, 1 करोड़ तक जाती है, 1 करोड़ तक। और आप सोचिए, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जितने भी इंडिया में एमबीबीएस है, 2 लाख एमबीबीएस आज अनएम्प्लॉयड है। और सोचे उन 2 लाख एमबीबीएस ने या उनके पेरेंट्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया है ऑन द एजुकेशन, वो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के आसपास किया हुआ है। अब एवरेज इनकम की बात करते हैं कि इनका एनुअल एवरेज इनकम कितना होता है। 30 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए का एनुअल इनका इनकम होता है। ये एवरेज है 30 लाख, हाईएस्ट 50 लाख रुपए है, 50 लैक्स। इसका मतलब है एक एमबीबीएस महीने का 2 से 3 लाख रुपए कमा लेता है। और जब टाइम इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो 18 से 22 साल का इन्वेस्टमेंट है। सोचिए दोस्तों, 18 से 22 साल का इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन के लिए। और उसके बाद जो आउटपुट है, मैं तो आउटपुट की बात करूंगा क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन हूं, तो हमेशा बिजनेस की बातें करता हूँ। तो आउटपुट जो आ रहा है वो महीने का 2 से 3 लाख रुपए। राइट। नर्सिंग कोर्स 2 साल का करीब 1 लाख रुपया फीस है। अगर आप 4 साल का कोई कोर्स करते हो तो 5 लाख तक की फीस है। एवरेज सैलरी है 25,000 पर मंथ। यानी अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में हो तो आप साल का 3 लाख रुपए कमा सकते हो, ये एवरेज है। सर्जन साल का 12 लाख रुपए कमाते हैं। एवरेज महीने का 1 लाख रुपए इनका इनकम है। साइकोलॉजिस्ट साल का 4 लाख एवरेज इनकम है, महीने का 35,000। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनका एनुअल इनकम जो है ईयरली 8 लाख से लेकर 20 लाख रुपए के बीच में है। यानी पर मंथ एवरेज 1 से 1.5 लाख रुपए का इनकम है। और जितने भी फार्मासिस्ट है जो बी फार्मेसी किए हुए हैं, उनका एनुअल इनकम है 2.5 से 4 लाख रुपया। यानी महीने का 20,000 30,000 एवरेज इनकम होता है फार्मासिस्ट का। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है मर्चेंट नेवी। बहुत रेप्यूटेड है एंड ऑफ चैलेंजिंग प्रोफेशन भी है। तो जैसे मरी टाइम इंजीनियर है एंड नेविगेशन ऑफिसर है, इनका एवरेज सैलरी है 13 से 14 लाख रुपए, और महीने का 1 से 2 लाख रुपए। बट आपको पता है रिस्क कितना होता है? पानी के अंदर जब जहाज चलता है 6 6 महीने तक इनको लैंड नहीं दिखता है। 6 6 महीना साल साल भर तक ये परिवार से दूर रहते हैं, और जाने अनजाने कितने स्टॉर्म, कितनी क्या क्या चीजें। ये तो मतलब इतना डेयरिंग वाला जॉब है ना कि जहां पर ये जान हथेली पर लेकर चलते हैं। नेविगेटिंग ऑफिसर का एवरेज सैलरी एनुअल है 9 से 17 लाख रुपया। यानी एवरेज महीने का जो इनकम आएगा उनका 75,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच। 12th के बाद 4 साल का ये कोर्स, टोटल 16 साल का टाइम इन्वेस्टमेंट है। और 16 कहने से अच्छा ये है कि हाँ चलो ऑफकोर्स 15 से 20 साल का है, क्योंकि फिर बाद में आपको जॉब मिलने तक का भी समय लगता है। खर्चा करीब 8 से 10 लाख रुपए आता है। अब बारी आती है इंजीनियरिंग की। आजकल तो ऐसा हुआ है हर घर में एक इंजीनियर है। हम बोलते हैं ना हर घर में एक ट्रेडर, वैसे हुआ है इंडिया में हर घर में एक इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग में हो तो एवरेज सैलरी आती है 30,000 से लेकर 60,000। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो आप तो एवरेज सैलरी आती है 75,000। आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो तो एवरेज सैलरी आती है 45,000। पेट्रोकेमिकल इंजीनियर अगर आप बनते हो तो एवरेज सैलरी आपकी महीने की आएगी 35,000। अगर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियर बनते हो तो एवरेज सैलरी है आपकी 30,000 रुपए। ये फैक्ट देखिए, 80% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड। मतलब आज अगर इंडिया में 1 करोड़ इंजीनियर बने हुए हैं तो उनमें से 80 लाख लोगों के पास जॉब नहीं है। और इन्वेस्टमेंट 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, फिर इतना 15 से 20 साल की पढ़ाई है, और उसके बाद ये हालत है। एनीवेज, टीचिंग जॉब ये बहुत ऑनरेबल प्रोफेशन है। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, उनको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान मिलता है, क्योंकि देश का पूरा भविष्य बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो फिर टीचर्स की भी वापस उसमें जो अलग अलग कैटेगरी आती है, जैसे टीचर हो गए, लेक्चरर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, ट्यूटर्स हो गए, टीचिंग स्टाफ हो गया। 16 साल का टाइम इन्वेस्टमेंट है। प्राइमरी टीचर हो अगर आप तो 15,000 महीने की सैलरी है। अगर आप हाई स्कूल पर टीचर हो तो 22,000 एवरेज महीने की सैलरी है। और अगर आप गवर्नमेंट टीचर हो तो सैलरी आपकी 35,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में है। लेकिन हाँ, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो वही 15,000 20,000 के ऊपर उनको सैलरी नहीं मिलती है। और ये देखिए फैक्ट,
9% टीचर्स आर जॉबलेस। यानी जो देश का भविष्य बना रहे हैं, वो पैशन कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, उनका भविष्य बनाएंगे, बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनका खुद का भविष्य नहीं बन रहा है। क्योंकि लगभग 9%, यानी अगर 1 करोड़ टीचर्स है तो उनमें से 9 लाख टीचर्स के पास आज जॉब नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं, मतलब सीए का एग्जाम पास आउट करना उतना आसान नहीं है। और एवरेज सैलरी अगर आप देखोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो 60,000 पर मंथ की उनकी सैलरी है। यानी साल का ये करीब 7 से 8 लाख रुपए, 7 से 10 लाख रुपए ये एवरेज कमाते हैं। एंड 3% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अनएम्प्लॉयड। मतलब 1 करोड़ में 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे हैं, उनके पास भी जॉब नहीं है। बात करते हैं आर्टिस्ट की। अब इसमें भी बहुत सारे आर्टिस्ट आ गया। डिजिटल आर्टिस्ट हो गए, फिर पेंटर हो गए, स्केच आर्टिस्ट हो गए। इनका एवरेज पर मंथ का जो इनकम है वो 25,000 से लेकर 70,000 के बीच में है। और बहुत बड़ी बात जो मैं हमेशा हर प्रेजेंटेशन में कहता हूँ कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सभी आर्टिस्ट के जॉब ना खतरे में आ चुके हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट के तो जॉब जा चुके हैं और आने वाले समय में वो और अधिक जाएंगे। मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, फिनेंस, ये आप ऐसा समझिए कि कंपनी के लिए ना ये लोग शक्तिमान होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए एवेंजर्स का भी इनको उपाधि दिया हुआ है, क्योंकि ये कंपनी के बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। ठीक है। और इनकी जो एवरेज सैलरी है वो 1 लाख रुपए है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना इनको टारगेट रहता है ना, ये लोग रात को ना नींद में भी ना टारगेट 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 बड़बड़ करते हैं, क्योंकि इतना हेवी टारगेट रहता है, उतना ज्यादा प्रेशर रहता है। एंड स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन, जैसे ये वर्क फ्रॉम होम का फंडा आ गया ना, यार ये लोग सोते भी है कि नहीं सोते हैं ना, उसका भी डाउट है कि 15-15, 20-20 घंटा ये लोग काम करते हैं, क्योंकि उतना स्ट्रेस है। और इनकम कितना आता है? 1 लाख रुपए। यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट मैंने निकाला है कि ये 4 प्रोफेशनल में से ना एक को काम मिलता है, 3 अनएम्प्लॉयड है। तो आप परसेंटेज देखिए कि क्या मात्रा में है। 5 इंजीनियर्स अगर बनते हैं तो उनमें से एक इंजीनियर को काम मिलता है, और बाकी के जो 3-4 इंजीनियर्स हैं ना, वो अनएम्प्लॉयड है। जब 10 बंदे ग्रेजुएट होते हैं, एक एक ग्रेजुएट पर्सन को जॉब मिलता है, बाकी के 9 जो है वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और फिर भी हम लोग रेस में लगे हुए हैं कि अच्छी पढ़ाई करेंगे, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो करियर बनेगा, करियर बनेगा तो लाइफ विल बी सिक्योर। लीगल प्रोफेशन, ये भी एक नोबल प्रोफेशन है। अब उसमें अगर आप सिविल लॉयर बनते हो तो एवरेज सैलरी आती है 25,000 पर मंथ। अगर आप क्रिमिनल लॉयर बन की पढ़ाई करते हो तो एवरेज सैलरी है 55,000 पर मंथ। ये एवरेज है। कॉर्पोरेट लॉयर की सैलरी अच्छी होती है, 60,000 पर मंथ। और ये वापस फैक्ट्स की बात करूंगा, 25% ऑफ LLB ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। यार 25% LLB ग्रेजुएट्स, उनके पास काम नहीं है। आप थोड़ा सा सोचिए उस व्यक्ति पर और उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। एक उम्मीद के सहारे लोग पूरा अपना जीवन निकाल रहे हैं कि यार मेरा बेटा या मेरी बेटी अब पढ़ाई कंप्लीट करेगी, पढ़ाई कंप्लीट होगा, उसका LLB कंप्लीट होगा, फिर वो प्रैक्टिस करेगी, फिर उसका अर्निंग होगा, फिर हम खुद का घर बनाएंगे, फलाना करेंगे। कितनी सारी उम्मीदों के साथ एक इंसान जीता है, और ये रिजल्ट है। और ये हमारे भारत देश का ना जॉब को लेकर ये स्टेटस है। और नीचे भी बहुत अच्छी एक लाइन है कि 5% LLB डिग्री होल्डर्स इतने बड़े सक्सेसफुल होते हैं लॉयर, एंड ऑफ कोर्स वो ह्यूज कमाते भी है, नो डाउट। बट ये 5%, यानी 1 करोड़ में 5 लाख लोग, इतना ग्रैंड सक्सेस उनको मिलता है, और बाकी के 95% का क्या? सोचने वाली बात है, सोचिए। ये बहुत ज्यादा फैड आया ना, MBA करना है, क्या कर रहा है? MBA कर रहा है, MBA कर रहा है, MBA कर रहा है। अरे MBA का स्टेटस क्या है मार्केट में पता है? 75% MBA जॉबलेस है, 80% इंजीनियर्स जॉबलेस हैं, 90% अदर ग्रेजुएट्स वो भी जॉबलेस है। फिर आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट का। ये एक्चुअली आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। जो भी मैनेजमेंट का कंसल्टेंट होता है, इनका काम होता है कि कंपनियों को गाइड करना, उनको एडवाइस करना अलग अलग प्रकार की, ताकि वो जो कंपनी है ना वो कंपनी ग्रो करे। ये इनका काम होता है। कंसल्टंट, कंसल्टंट का मतलब होता है मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो सल्लागार, ऍडवाइस करने वाला, सल्ला देनारा, थोड़क्यात। एवरेज सैलरी आती है इनकी 2 से 3 लाख, और बहुत हार्डवर्क है इनके जॉब में। मतलब अभी तक आपने जितने भी प्रोफेशन देखे ना, उसमें सबसे ज्यादा हार्डवर्क अगर किसी जॉब में होगा तो मैनेजमेंट कंसल्ट है, क्योंकि इनको ना रिजल्ट प्रोड्यूस करना ही करना है, नो एक्सक्यूज।
इनको उनकी सैलरी तब मिलेगी जब एवरी मंथ ये इनके टारगेट्स कंप्लीट करेंगे, एंड एवरी मंथ वो कंपनी को ग्रो करने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो उनके जैसा स्ट्रेस तो आई डोंट थिंक कि किसी के ऊपर होगा। तभी तो 2 लाख 3 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं ना। सिविल सर्विस ऑफकोर्स यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस एंड आईपीएस ऑफिशियल, बहुत ही बेनिफिट्स मिलते हैं इस सर्विस के अंदर। और सैलरी यानी पैकेज, सर्विसेज, वो भी एकदम स्टैंडर्ड कह लीजिए, या फिर मैं हमेशा कहता हूँ ना, लिव लाइफ किंग साइज वाला, उस तरीके की सर्विसेज सारी मिलती है। लेकिन आंकड़ा देखें ना आप, कि हर साल 180 कैंडिडेट्स को मतलब सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी के लिए, आईएएस बनने के लिए। 180! हमारी देश की आबादी है करीब 125 करोड़ की, और उसमें से हर साल कितने कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है? 180 को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी पास परसेंटेज इज 0.2%। अब आप मतलब कैसे इसको जस्टिफाई करोगे आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि जितने कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठ रहे हैं, रेशियो 2% भी नहीं है, 0.2% है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस क्षेत्र को या इस प्रोफेशन को चुनना, और चुनने के बाद उसमें करियर बनाना कितना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। एंड जितने भी ये सिविल सर्विस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ना, सबको सैल्यूट है। मानना पड़ेगा इन लोगों को कि इन्होंने क्या हार्डवर्क किया होगा और कितनी पढ़ाई की होगी, तब जाकर वो लोग आज इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं। बट जब हम ओवरऑल बात करते तो रिजल्ट क्या है? 0.2%। साइंटिस्ट, जब से हमारा चंद्रयान गया है ना, तब से इसरो और साइंटिस्ट ये बहुत अच्छे तरीके से, सबसे पहले तो सभी साइंटिस्ट और सभी हमारे देशवासी, ऑफ कोर्स सबको बहुत बहुत बधाई कि इतना बड़ा सक्सेस भारत देश को मिला चंद्रयान पर। तो नो डाउट उनकी मेहनत है, इतनी सालों की, इतने सालों का रिसर्च है। लेकिन जब हम प्रोफेशन पर आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फैक्ट्स क्या है। एवरेज सैलरी पर मंथ जो एक साइंटिस्ट की आती है, वो 1 लाख रुपया है। यानी साल भर का 12 लाख रुपए एवरेज इनकम है। और ये फैक्ट देखिए कि भारत में साइंटिस्ट कितने हैं। 50,245 साइंटिस्ट है। ये 2022 का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 125 करोड़ आबादी का देश, और उसमें साइंटिस्ट है 50,245। अगर हम नासा की भी बात करें ना, तो नासा में 30% जो साइंटिस्ट है वो इंडियन है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जहाँ पर एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, सिंगर हो गए, डांसर हो गए, स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, कॉमेडीज हो गए, कॉमेडियंस हो गए। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सिर्फ आप मेहनत करने से इस क्षेत्र में टिकोगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए, कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो टीवी सीरियल्स में काम किए हैं या फिल्मों में काम किए हैं, एक टाइम के बाद ना इनको काम नहीं मिला करके ना, कितने सारे एक्टर्स ने ना सुसाइड भी किया हुआ है। सो बेसिकली बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है, बहुत टफ प्रोफेशन है वो। ऑफ कोर्स डिजाइनर, अब डिजाइनर में फिर ग्राफिक डिजाइनर आ गए, प्रोडक्ट के डिजाइनर आ गए, इंटीरियर डिजाइनर आ गए, फर्नीचर के डिजाइनर आ गए, स्पेस डिजाइनर आ गए। और इनकी जो एवरेज एवरेज सैलरी है वो 35,000 है। मैं ये सारे प्रोफेशन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि आपके नॉलेज में ये बात रहनी चाहिए कि अगर मैंने ये प्रोफेशन को चुना, तो इतने सालों का मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, और आगे चलकर जब मैं इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल बनूंगा, तो इतना पे स्केल मुझे एवरेज मार्केट के रेट से आज मुझे इतना एवरेज पे स्केल आएगा। 4% डिजाइनर अनएम्प्लॉयड है, और ये शुरुआत है, क्योंकि एआई जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ना, ये 4% से 40% कब होगा ना, समझ में भी नहीं आएगा। ऑफकोर्स होटल मैनेजमेंट, एवरेज सैलरी है 25,000 to 40,000। और ये देखिए अनएम्प्लॉयड कितने हैं? 80%। मैं अलग अलग 5 स्टार होटल्स में जब भी जाता हूँ ना, तो जितने भी बच्चे वहां पर काम कर रहे हैं, कुछ तो ट्रेनी होते हैं, और आपका वो 3 साल का 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद फिर बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी होता है कि सेम होटल में उसी बच्चे को काम भी मिल जाता है। एवरेज सैलरी ना 25,000 के ऊपर किसी की नहीं है। ये तो 25,000 ज्यादा है, 15 से 20 हजार में ना लोग काम कर रहे हैं। और ये दुख की बात देखिए ना यार, 100 अगर 100 बच्चे हैं, उन्होंने अगर होटल मैनेजमेंट के अंदर कोर्स किया हुआ है, तो आज
80 लोगों के पास जॉब नहीं है। फैशन इंडस्ट्री, अब इसमें बहुत सारे अलग अलग वापस डिजाइनर्स भी आ गए, फोटोग्राफर्स भी आ गए, जर्नलिस्ट भी आ गए, स्टाइलिस्ट भी आ गए, मॉडल्स भी आ गए। और हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको हर बार कुछ ना कुछ नया और नया कुछ ना कुछ क्रिएटिव लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर आप इस इंडस्ट्री में टिक सकते हो। एवरेज इनकम अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो 60,000 के ऊपर कोई देता नहीं है, ये एवरेज इनकम है। ऑफ कोर्स अगर आप फैशन इंडस्ट्री में कुछ खुद का कुछ कर रहे हो तो देन स्काई इज द लिमिट, फिर आप वहां पर बहुत आगे बढ़ सकते हो। बट अगेन जैसे मैंने कहा था कि ये कॉम्पिटिटिव फील्ड है, तो वही रेशो सेम रहेगा कि 0.1% का रेशो सक्सेसफुल होने का, वो रेशो उतना हम काउंट कर सकते हैं। एंड अगेन एआई की वजह से इनका भी जॉब खतरे में है। फिर ब्यूटी आर्टिस्ट है, अब ये ब्यूटी आर्टिस्ट की जब बात आती है तो अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट हो तो एवरेज महीने का इनकम 50,000 है। अगर आप ब्यूटिशियन हो, और ये कौन सी ब्यूटिशियंस की बात हो रही है, जो लोग सेलिब्रिटी को ट्रीट कर रहे हैं, ये उनकी बात हो रही है, तो 2 लाख पर मंथ का इनकम है। अगर आप सलोन मैनेजर हो तो 65,000 पर मंथ का इनकम है। और जितने भी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनका इनकम बहुत ह्यूज है, बड़ा है, 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के आसपास है। बट अगेन वही बात है ना, आप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपके पास वो कॉन्टैक्ट चाहिए, उस तरीके का कम्युनिकेशन चाहिए, आपकी हर लैंग्वेज पर कमांड चाहिए, आपकी पर्सनालिटी सुपर्ब चाहिए, बहुत सारी चीजें आती है, तब जाकर आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो। चलिए थोड़ी देर अभी मैं वीडियो पर बात करूंगा। आई होप जितने भी प्रोफेशन के बारे में मैंने आप लोगों के साथ अभी जो जानकारी शेयर की, आप उससे सहमत हो। और अगर आप सहमत नहीं हो तो गूगल पर ये सारी जानकारी अवेलेबल है, तो क्रॉस चेक जरूर कीजिए। क्योंकि अब जिस प्रोफेशन के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, उस प्रोफेशन में मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, 15 साल हो गए मुझे। और अगर मैं नेटवर्किंग से प्रभावित हुआ, प्रोत्साहित हुआ, तो उसके पीछे का कारण ही था फैक्ट्स और फिगर्स। और जब मैं वो फैक्ट्स और फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो एक बात पर हम सारे के सारे लोग आकर एक मत हो जाएंगे, और वो बात यह है कि इस पूरे प्लैनेट पर, ध्यान से सुनिए, इस एंटायर प्लैनेट पर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे इजीएस्ट अगर कोई प्रोफेशन है तो वो नेटवर्किंग का प्रोफेशन है। और इस नेटवर्किंग के प्रोफेशन में क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जब मैं ये शेयर कर रहा हूँ ना, हो सके तो कहीं पर भी आपको लगे तो नोट करके जरूर रखिए। क्योंकि मेरी आदत हमेशा रही है, आज तक मैंने जितने भी वर्कशॉप, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हैं ना, मेरे पास ना पूरा ना उसका राइटिंग में ना डेटा है। मेरी आदत क्या थी मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप अटेंड करने के लिए बैठा हूँ, तो जब हम, क्योंकि जो स्पीकर है वो स्पीड में बात कर रहा है, तो हर चीज आप लिख नहीं पाओगे, लेकिन हाँ कोई पॉइंट है वो आपने लिख कर ले लिया, तो आप बाद में ना उसको जाकर रिपीटेडली पढ़ पढ़कर आपका जो नॉलेज है वो बढ़ सकता है। किसी ने सवाल पूछा है मैम, मैं सारे सवालों के जवाब आपके एंड में दूंगा। तो अभी फिलहाल ना हम क्या करते हैं, पहले हम कंटेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद एंड में ना 10 to 15 मिनट्स ना हम सिर्फ सवाल और जवाब के ऊपर ही बात करेंगे। सवाल जवाब ऐसे ही हम चलेंगे, राइट है। तो वापस मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करता हूँ, और कुछ चीजें नेटवर्किंग, क्योंकि अब हम नेटवर्किंग प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नेटवर्किंग का जो प्रोफेशन है उसमें हम क्यों करियर बना सकते हैं, और हमें क्यों इस प्रोफेशन को बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेना है ना, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। फिर से मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज हम क्या करेंगे पता है क्या, नेटवर्किंग के पास्ट को भी समझेंगे, क्योंकि मार्केट में इतने सारे रूमर्स है इस प्रोफेशन को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर। लोगों को लगता है कि ये मेंबर बनाने का बिजनेस है। लोगों को लगता है कि यार ये, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास बिजनेस नहीं है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वैसे लोग नेटवर्किंग करते हैं। अरे आपको अंदाजा भी नहीं है, हाईली प्रोफेशनल लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। ये मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस है। यहाँ पर लोग जिंदगी बनाते हैं। ये एक ऐसी फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री के अंदर से जो प्रोडक्ट निकलता है ना, वो प्रोडक्ट होता है मिलेनियर और बिलियनियर। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। और फ्यूचर और प्रेजेंट वो ना मैं आपको ऑनलाइन लेकर जाऊंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार विनोद छेड़के कुछ भी मोटिवेशन या मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, मुझे वो पसंद ही नहीं है। मैं वही बातें शेयर करता हूँ जो सत्य है, जो जानकारी की वजह से हमारा एक अच्छा माइंडसेट हो सकता है, जिस जानकारी की वजह से हम एक अच्छे राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं, और जिस जानकारी की वजह से हम सफल बन सकते हैं।
तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इसका जो बर्थ कंट्री है वो यूएसए है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1800 के दशक में। यानी लगभग ये 137 140 साल पुरानी इंडस्ट्री है। और इसके जो जनक हैं, जो पहले मतलब जिन्होंने फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की जन्म दिया था, उस फाउंडर का नाम था डेविड मैकनल, और कंपनी का नाम था कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी। और ये कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी आज जानी जाती है एवॉन कंपनी के नाम से। ये बीच में आपको दिख रहा है ना एवॉन, तो एवॉन कंपनी के नाम से ये जानी जाती है। और उसी एबॉन को जो नेटवर्क मार्केटिंग का जायंट बना, ऑफ कोर्स एमवे के बाद में, क्योंकि एमवे वन ऑफ द टॉप कंपनी है और हमेशा टॉप में कंपनी रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सिर्फ उनका कंपनी नहीं, उनके एथिक्स, उनका एजुकेशन, ब्रीट वर्ल्ड वाइड नाम से उनका एजुकेशन सिस्टम इतना पावरफुल सिस्टम है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कितने सारे मिलेनियर्स बिलियनियर्स एंटरप्रेन्योर्स एमवे ने क्रिएट किया हुआ है। पहले क्या था पता है, इनिशियल स्टेज में ना ये डोर टू डोर सेलिंग का बिजनेस था, बट अभी वो वैसे रहा नहीं। तो सेम एक उनका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका नाम है कार्ल रेनबोर्ग करके, राइट, वही नाम होगा। ये कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी के ना फाउंडर थे। तो जब इनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ताकत पता चला ना, तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स, माउथ पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और इतना लोगों ने वहां पर पैसा बनाया। और वही कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी न्यूट्रीलाइट के नाम से जानी जाती है। एंड उसी न्यूट्रीलाइट कंपनी को फिर 1972 में एमवे ने परचेज कर लिया। अब बारी आती है इंडिया की। 1994 में, ये कुछ बातें मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। 94 1994 95 में इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आई। एंड ऑफ कोर्स ये जो टपरवेयर है, ये जो एमवे है, ये सारी जो कंपनीज थी, और फिर ओरिफ्लेम कंपनी है, जिन्होंने अपने कदम इंडिया के अंदर जमाए। और लगभग 29 साल 30 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का जर्नी है इंडिया में। बट हुआ क्या है पता है ना, जैसे फॉरेन कंट्रीज में 130 140 साल का उनका पास्ट है। तो वहां पर अगर आपको नेटवर्किंग करना है, तो वहां पर वहां के यूनिवर्सिटीज में बकायदा कोर्सेस है। डिप्लोमा करते हैं लोग, नेटवर्क मार्केटिंग का डिग्री लेते हैं, उतना पॉपुलर है वहां पर, और उतना रिस्पेक्ट है वहां पर। अब हमारे इंडिया के अंदर भी अगर आपने रिसेंटली कोई वीडियो देखा होगा, तो अभी जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है शुलिनी, वहां पर कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है नेटवर्क मार्केटिंग का या फिर डायरेक्ट सेलिंग का। और अभी तो अमेठी यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने प्रॉपर डिग्री कर सकते हो आप, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो। रिसेंटली हमने हमारे ग्रुप में भी वो वीडियो शेयर किया हुआ था। तो आगे चलकर नो डाउट, हम जैसे कहते हैं ना कि हॉलीवुड से बॉलीवुड 50 साल पीछे है, सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में हम भी 100 साल पीछे हैं। बट ये जो हम 100 साल पीछे हैं, ज्यादा टाइम तक हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ चीजें मैं जब आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा कि यार कितना पावरफुल फील्ड है, और यहाँ पर कितने बड़े लेवल पर ना हम करियर बना सकते हैं, राइट है। तो एक अलर्ट और थोड़ा सा सावधान करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो रियल और जेन्युइन, जो ऑथेंटिक नेटवर्क मार्केटिंग है, हमेशा याद रखना, एक तो जो कंपनी के पास कोई ना कोई प्रोडक्ट है, कोई ना कोई उत्पादन है, वो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। या फिर वो कंपनी जिनके पास कोई ना कोई सर्विसेज है, यानी आपने, कस्टमर ने पैसा दिया, कस्टमर को बदले में प्रोडक्ट मिला या फिर सर्विस मिली, ये जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। जब आप इस क्षेत्र में आओगे, थोड़ा बहुत आपका नाम होगा, थोड़े बहुत आप अर्निंग करोगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, तो बहुत सारे मार्केट में ना लोग आपको अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। और याद रखना, इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार का कोई कंपनी जब नॉन वर्किंग प्लान लेकर आते हैं और कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप 1 लाख रुपया लगाइए, फिर आपको हर महीने में ना 10 10 10 10 हजार आते रहेंगे, 1 लाख का 2 लाख रुपया हो जाएगा। याद रखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ये फ्रॉड कंपनी है। और ऐसे फील्ड में कभी कभी आपको ये भी बोलेंगे कि हमारे पास ना एक्सपर्ट ट्रेडर है, हमारे पास बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, और हम फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, हम स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं,
हम कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, हमारा जो ट्रेडर का मंथली रिटर्न है वो 30% है, और उसमें से फिर 10% निकाल कर हम कस्टमर को देते हैं। याद रखिए, 1 लाख रुपया लेकर महीने का 10,000 रिटर्न करने की क्षमता किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं है। और ऐसे जब प्रलोभन आपके सामने आएंगे, आप हमेशा ध्यान में रखना, ये वो एक बर्बादी का रास्ता है। जिस रास्ते पर आप अगर चलते हो तो बर्बादी तय है। आपका खुद का पैसा जाएगा, प्लस आपके जितने भी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है उनका भी पैसा जाएगा। और फिर एक टाइम के बाद आप बोलोगे कि नहीं नहीं यार, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है। याद रखिए, ये जितने भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज आते हैं उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का एक मास्क लगाया हुआ है। वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ही नहीं, वो सारी की सारी ना चीटर कंपनीज है, जो आएंगे मार्केट से पैसा जमा करेंगे और फिर वो अलग अलग चीजों को लेकर आएंगे कि हम, हमारे पास क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है, हमारे पास फॉरेक्स का प्रोजेक्ट है, फिर हमारा मल्टीपल बिजनेस का प्रोजेक्ट है, फिर हम ये बनाते हैं, हम वो बनाते हैं। इस प्रकार जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी मार्केट में आती है, ऐसे कंपनियों से ना मेहरबानी करके बच के रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका भविष्य नहीं बनेगा, आपका रेपुटेशन जाएगा, आपका पैसा जाएगा। आप पब्लिक आपको गाली देगी वो अलग, तो ऐसे सारे झंझट में हमको पड़ना नहीं है। हमको जेन्युइन ऑथेंटिक कंपनी में काम करना है ताकि हमारा हमेशा करियर बने। और दूसरी बात, हमारे हर आमदनी में से जो भी कंपनी का कॉम्पनसेशन प्लान है, गवर्नमेंट को टैक्स जाता रहे, तो एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक कंपनी में हमको काम करना है। राइट है। चलिए, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको वापस स्क्रीन पर लेकर जाना चाहता हूँ और दिखाऊंगा। अदर प्रोफेशन और नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशन, इन दोनों में अंतर क्या है पहले वो समझिए। मैंने यहाँ पर ना डिफरेंस, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा मेरा नेटवर्किंग के बारे में, उससे रिलेटेड मैंने ये बातें निकाली है। पहले तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको पहले लर्निंग करनी होती है और तब जाकर आपकी वहां पर अर्निंग होती है। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि यहाँ पर आप लर्निंग करते करते भी आपकी अर्निंग शुरू होती है। यहाँ पर आप कोई भी प्रोफेशन में अपना करियर बनाने का ठान लो, कम से कम आपको समय लगेगा 15 से 20 साल। और ये 15 से 20 साल पहले सिर्फ आप पढ़ाई करोगे, आपका अर्निंग स्टार्ट नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको करियर बनाना है ना, तो 5 साल लगते हैं। अगर 5 साल कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर आपने उस कंपनी में दे दिए, तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर अदर प्रोफेशन में लोग फुल टाइम वर्किंग करते हैं और जरूरतें भी पूरी नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग का बेस्ट पार्ट ये है कि आप यहाँ पर पार्ट टाइम में स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो सुबह 8 बजे से लेकर या 10 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक जॉब करते हो, वो अपनी जरूरतों के लिए कीजिए। उसके बाद 4 घंटा पार्ट टाइम में आप आपके सपनों के लिए काम कीजिए। और नतीजा क्या होता है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। आपने आपका जो भी प्रोफेशन, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में आप चले गए, वहां पर आपने आपका काम करना स्टार्ट कर दिया। 5 साल के बाद आपकी जो एवरेज सैलरी है ना, वो रहेगी 30,000। लेकिन जब आप नेटवर्किंग में आते हो और जब आप 5 साल करियर के लिए, मतलब 5 साल जब आप इन्वेस्ट करते हो, आपका टाइम जब इन्वेस्ट करते हो आप, तो 5 साल के बाद एवरेज इनकम, मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम आपका एवरेज इनकम आएगा 3 लाख रुपया पर मंथ। और मैं ना इसका आपको ना प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। ओके, मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया है, अगर आप किसी भी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में जाते हो, 15-20 साल पढ़ाई करते हो, फिर वहां पर 5 साल कहीं पर भी आप जॉब करते हो, तो आपकी एवरेज सैलरी 30,000 रुपये रहेगी। और फिर मेरा दूसरा स्टेटमेंट ये था कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो और अगर आप 5 साल इन्वेस्ट करते हो, 5 साल करियर की तरह इसको लेते हो, तो 3 साल के बाद आपका जो एवरेज इनकम है महीने का, वो मिनिमम 3 लाख रुपए रहेगा। और इसका प्रूफ है मेरे पास में। और वो प्रूफ मैं इसलिए दिखा सकता हूँ कि वो प्रूफ हेमंत शेडगे सर का है। एक्चुअली हेमंत मेरा आईटीआई का बेस्ट फ्रेंड है, और वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में था, नेटवर्किंग कर नहीं रहा था करीब काफी सालों से। लेकिन मेरी एक आदत हमेशा रही कि मैं एटलीस्ट महीने में एक बार, कभी जब मैं घर पे लौट रहा हूँ तो मैं उसको मिलता जरूर था, ताकि हमारा जो रिलेशन है वो हमेशा बना रहे। और एक बार वो मेरे साथ नासिक में आया, हमारा वेलजनिस का सेमिनार था वहां पर। और फिर वसंत शिंदे सर, जो आज कंपनी के डिप्लोमेट पोजीशन पर है, तो एंड ऑफ कोर्स वो हाईली एक्सपीरियंस लीडर है। तो उन्होंने जिस तरीके से हेमंत के साथ बात की और फिर हेमंत का एंट्री हुआ वेलजेनिक्स के अंदर,
तो मैं आपको रिजल्ट बताना चाहता हूँ उसका। ये मैंने उसका अभी प्रिंट आउट निकाला, क्योंकि उसका इनकम दिखाने के लिए मुझे हेमंत का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ये इनकम अगर आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ फिगर। पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, फिर भी ये करीब 19 लाख रुपए का उसका इनकम हुआ है। और हेमंत काम कर रहा है लगभग पौने दो 2 साल उसको हो गए। और कुछ प्रिंट आउट भी मैंने उसके निकाले, वीकली पे आउट। जैसे ये उसका एक लीडरशिप कमीशन आया हुआ था, 82,000 के आसपास का कमीशन है ये। यानी ये एवरेज 40,000 50,000 इस तरीके से है। मेरी आप ना सभी लीडर लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से ना A4 साइज में अपने ना पे आउट के A4 साइज में ना प्रिंट ले लीजिए, एक फाइल बनाकर रखिए, ताकि आप जहां पर भी जा रहे हो ना वहां पर आप लोगों को शो कर सकते हो कि यार ये प्रोफेशन है। नेटवर्किंग को ना एकदम स्ट्रांगली प्रमोट करो, डरो मत, हिचकिचाओ मत कि नेटवर्किंग के बारे में क्या सोचता है। घंटा उसको नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या सोचेगा। तुम्हारा काम है लोगों को ये समझाना कि ये कितना पावरफुल प्रोफेशन है, और इसमें कैसे तुम्हारा घर आएगा, गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, सब आएगा तुम्हारे पास में। लेकिन ये प्रोफेशन को हाईलाइट करना सीखो। लोग क्या करते हैं ना, प्रोफेशन को हाईलाइट नहीं कर रहे, डरते हैं। उनको लगता है कि नेटवर्किंग का नाम लेंगे तो फिर लोग नहीं आएंगे, तो हम उनको ना ट्रेडिंग बताते हैं, फिर लोगों को लेकर आते हैं, फिर हम उनको नेटवर्किंग बताते हैं। अरे यार, वेल जेनिक्स के अलावा मार्केट में कोई भी एक कंपनी बताओ जिसके पास ट्रेडिंग का ऑप्शन है। वो तो हमारे पास ऑप्शन है। आज इंडिया में मोर देन 457 रजिस्टर्ड कंपनीज है जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो उनके पास ना चॉइस ही नहीं, वो नेटवर्किंग ही बताते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे लोग ऐसे हैं ना, नेटवर्किंग को हाईलाइट नहीं करे। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? इतना नोबल प्रोफेशन है, खुद आगे बढ़ते हैं, लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, प्रमोशन करने में क्या प्रॉब्लम है? कॉन्फिडेंस के साथ ना नेटवर्किंग का प्रमोशन स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए कैसे जिंदगी बदलती है और कैसे लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो वापस मैं आपको पीपीटी पर लेकर जाऊंगा, और मैं बता रहा था डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस है अलग प्रोफेशन में और नेटवर्किंग के प्रोफेशन में। तो मैंने आपको ये हेमंत का प्रूफ इसके लिए दिया ताकि 2 साल में एक बंदा अगर 20 लाख रुपए कमा सकता है, 4 इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप कर सकता है, महीने का एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपए के इनकम पर पहुंच सकता है, तो क्या 5 साल के बाद उसका महीने का इनकम 3 लाख रुपए नहीं रहेगा? अरे ये वेलजेनिक्स है, वेलजेनिक्स 5 साल के बाद उसका महीने का इनकम 30 लाख रुपए रहेगा। ये कोई छोटी मोटी सोच लेकर कंपनी मार्केट में नहीं आई। यहाँ पर ऐसा काम होगा ना, आने वाले समय में लोग देखते रहेंगे, करोड़पति मिलियनियर्स की लाइन लगेगी वेलजेनिक्स के अंदर। 10 साल के बाद अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो आपका जो इनकम है ना वो 5 फिगर में रहेगा। 5 फिगर समझ रहे हो ना? यानी 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में रहेगा, जब आप किसी फर्म के लिए अपनी जिंदगी के 10 साल देते हो। लेकिन जब नेटवर्किंग की बात आएगी, और जब आप 10 साल अगर किसी नेटवर्किंग कंपनी में दोगे, तो आपका जो इनकम है ना वो 7 फिगर्स में रहेगा। यानी कम से कम 10 लाख रुपए के ऊपर आपका पर मंथ का इनकम रहेगा। और ये मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा ना, फिर आप रात को नींद नहीं आएगी कि इतना पावरफुल प्रोफेशन है और हम सो रहे हैं। यहाँ पर आपका बॉस है जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी वो दिन भर आपको ऑर्डर देते रहता है। नेटवर्किंग में ऐसा नहीं है, बॉस नहीं, आपके साथ एक लीडर है। और वो जो लीडर है वो दिल से चाहता है कि आप प्रोग्रेस करो लाइफ में, आप आपके सपनों को साकार करो, इसीलिए वो आपको सपोर्ट करता है, आपको पुश करता है, आपको डायरेक्शन देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है। इस प्रकार जॉब में आपका बॉस कभी आपको पुश नहीं करेगा। अगर आपने काम टाइम पर किया, थैंक यू बहुत दूर की बात है, अप्रिसिएशन बहुत रेयरली मिलता है। कॉर्पोरेट्स में गालियां बहुत ज्यादा मिलती है। वो भी फुल बोलते हैं ना, होल सेल में लोग गालियां देते हैं स्टाफ को। जो लोग कॉर्पोरेट्स से काम कर रहे हैं उनको पता है ये बात। यहाँ पर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस, एक ऑफिस में जाके बैठना है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो ना तो आपकी हालत और ज्यादा खराब है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि आप 14 घंटा 16 घंटा 18 घंटा काम कर रहे हो। भगवान आपको बचाए। नेटवर्किंग में ऐसा नहीं है यार, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे हो, आप देखिए मैं अलग अलग स्टेट, अलग अलग शहर में जाते रहता हूँ। जहां पर संभव है वहां पर बाय रोड जाता हूँ, जहां पर नहीं संभव है वहां बाय फ्लाइट जाता हूँ। और कितना मजा आता है, अलग अलग शहर, अलग अलग लोग, वहां के कल्चर, वहां का खान पान, कितना सीखने को मिलता है। कितनी सुंदर है दुनिया, हमारा देश कितना सुंदर है। और अगर हम ऑफिस में है, किसी प्रोफेशन में है, तो साल भर काम करेंगे, गणपति का छुट्टी आएगा तो फिर अपन चलेंगे, कोकण जाएंगे उधर 4 8 दिन। नहीं तो फिर साल में कोई एक ट्रिप करेंगे, माथेरान महाबलेश्वर, घूम फिर के आ जाएंगे। यहाँ पर आओगे ना,
तो इंटरनेशनल टूर होगा। वेल जेनिक्स का इस साल में 4 इंटरनेशनल टूर हुआ, आप सोचिए। बैंकॉक हुआ, फिर उसके बाद में मालदीव्स हुआ, फिर उसके बाद में सिंगापुर हुआ, और बैंकॉक तो 2 बार हुआ। और अभी हम लोग मलेशिया जा रहे हैं 10 अक्टूबर को। तो आप सोचिए, एक साल में 4 4 बार फॉरेन जाने का मौका मिल रहा है। मैं बोलता हूँ एटलीस्ट साल में 3 बार। मैं कितने लोगों को ऐसे जानता हूँ बेचारों के पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट एक्सपायर कर गया, लेकिन इनके पासपोर्ट पर एक ठप्पा नहीं आया। और मेरा मेरा भी कोई अलग हालत नहीं था। मैं नेटवर्किंग में आने से पहले मेरा एक भी इंटरनेशनल ट्रिप नहीं हुआ, लेकिन अब जब से नेटवर्किंग में आया हूँ ना, मेरा पहला पासपोर्ट भर गया है। मैंने दिखाया था, एक ट्रेनिंग लिया था, यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप देखना अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो। 25 से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप कर चुका हूँ मैं। ये लाइफस्टाइल होता है यार। भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, 220 कंट्रीज है, कम से कम मरने के पहले 15 20 तो कंट्री देख ले। यहाँ पर आप देखिए, किसी भी प्रोफेशन में हो, ट्रैवल कहाँ करो, ट्रेन में, बस में। और अगर आप मुंबई के लोकल ट्रेन में हो, और अगर आप सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ट्रैवल कर रहे हो, अरे बाप रे बाप, मतलब वो सबसे आह्वानात्मक काम है सुबह 7 साढ़े 7 बजे का ट्रेन पकड़ना। क्योंकि वहां पर जब आप ट्रेन में घुसना घुसने वाले हो ना, तो पब्लिक का फोर्स इतना रहता है ना कि वही आपको ट्रेन के अंदर भी घुसा देते हैं। और जब आपका उतरने का टाइम आता है ना, खाली बीच में जाके खड़ा रहो फ्री में। एक तो वहां पर ना फ्री में होलसेल में मसाज लोग करते हैं, और जाके बीच में खड़ा रहने का, दादर आया तो दादर में पब्लिक उतार देती है, माटुंगा आया माटुंगा में पब्लिक आपको उतार देगी। इस तरीके का सिचुएशन है। अरे कब तक ऐसा अपन लाइफ जिएंगे ना। पर्सनल डेवलपमेंट जीरो। आप जिस प्रोफेशन में आपने जो पढ़ाई कर ली, उसके बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा, वर्क एक्सपीरियंस वो आपका बढ़ेगा डेफिनेटली। और उसके अलावा कोई पर्सनल डेवलपमेंट होगी नहीं। यहाँ पर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट ना ओवरऑल होती है। ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट होती है आपका। और वेलजेनिक्स मैनेजमेंट, हमारी कंपनी के सीएमडी डॉक्टर बाजीराव सर, उनके विजन की, मतलब आप सोचे उस इंसान की सोच क्या है। इतने सारे स्किल डेवलपमेंट के सर्विसेज कंपनी ऐड करती जा रही है, और रुक नहीं रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरा कोई ना सर्विस ऐड करते ही जा रहे हैं। और सच में अगर वेलजेनिक्स में कोई भी आता है ना, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। क्यों? क्योंकि हम पब्लिक स्पीकिंग भी सिखा रहे हैं, हम मेमोरी एनहांसमेंट भी सिखा रहे हैं, हम स्पोकन इंग्लिश भी सिखा रहे हैं, हम फाइनेंशियल प्लानिंग भी सिखा रहे हैं, हम हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, योगा योगा भी करो, जुम्बा भी करो, डांस भी करो। अरे हर चीज वेलजेनिक्स में अवेलेबल है। तो आप सोचे एक इंसान का डेवलपमेंट। ऐसे ही हमने वो मिशन में ऐड नहीं किया कि हर परिवार प्रगतिशील परिवार, क्योंकि कंपनी मैनेजमेंट चाहती है, वही उनका मिशन है कि हर परिवार प्रगतिशील परिवार बने। ये टॉप 10 अर्नर्स है नेटवर्क मार्केटिंग में 2022 के। तो मैं ना आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनका इनकम क्या है, कि ये साल का ये लोग कितना पैसा बनाते हैं। फिर आपको अंदाजा आएगा कि आप क्या कर सकते हो, और क्यों हमें इस करियर में ना सीरियसली उतरना है। ये मैक्सिको का लीडर है, कंपनी का नाम वहां पर दिया है। एनुअल इनकम है दोस्तों, लगभग साल का, अगर हम इन डॉलर्स को कन्वर्ट करते हैं आईएनआर में, तो लगभग साल का 150 से 200 करोड़ रुपए का ये लीडर का इनकम है। 200 करोड़ आप एवरेज इनकम पकड़ो, फिर आपको अंदाजा आएगा कि महीने का इनकम कितना हो गया। क्योंकि डॉलर से ना हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, बेटर होगा हमारे माइंडसेट के लिए। 200 करोड़ यानी आप महीने का अंदाजा लगाइए कि आप 15 से 20 करोड़ इस व्यक्ति का अर्निंग है। 15 से 20 करोड़, आप सोचिए। आज हम लोग 5 लाख रुपए का इनकम लेने के लिए क्या मार्केट के हालात है। और एक नेटवर्कर महीने का 20 करोड़ रुपए इनकम ले रहा है। यूएसए का इवन एंड मोनिका तपिया, इनकम ऑलमोस्ट 150 पौने 200 करोड़ है। मैं ना वो 1 करोड़ कमाने वालों का, और वो महीने का 5 करोड़ कमाने वाले का, या फिर 50 लाख कमाने वालों को ना इसमें ले नहीं रहा हूँ। मैं आपको टॉप 10 ऐसे अर्नर्स दिखा रहा हूँ, ताकि आपका जो विजन है ना वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए। इस इंडस्ट्री का पावर जो है ना, उसको, इसका ताकत जो है ना, उसको समझने के लिए ना ये बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि फैक्ट्स और फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैक्सिको का ये लीडर, एंड लगभग इनकम अगर हम डॉलर्स को आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं तो वही 150 160 करोड़ के आसपास साल भर का इनकम है। ये 100 सवा 100 करोड़ का इनकम है। यूएसए का लीडर है नहीं, सॉरी, लीडर है, लेडी है। ये वापस 120 100 करोड़ के आसपास का इनकम है। यूएसए, यूएसए तो देखो यार, वो नेटवर्किंग का बर्थ ही वहां से हुआ है, तो ऑब्वियसली वो लोग हमसे 100 साल आगे है, 110 साल आगे है। तो उस प्रकार की डेवलपमेंट वहां पे जाहिर सी बात है। लेकिन वो भी दिन दूर नहीं है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से चीजें बहुत कवर हो रही है। जब मैं नेटवर्किंग में आया था ना, तो इतना इस इंडस्ट्री को लेकर
अब लोग बातें करते हैं, अभी तो लोग जैसे जैसे सक्सेस स्टोरीज मार्केट में बन रही है ना, लोग नेटवर्किंग को भी फॉर हो रहे हैं। ये लगभग साल का 80-90 करोड़ रुपए का इनकम है। अमीरा हबीब, नेदरलैंड के। नाम भी देखो कैसे, जरा नाम लेने में भी डिफिकल्टी हो रही है। एनीवेज, साल का 80-90 करोड़ रुपया इनकम है। ओमेगा प्रो कंपनी एनुअल इनकम है। स्टेफाइना, और क्या, डैनियन फियर, इटली कंपनी। ये जेनेसिस नहीं, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी और प्रोडक्ट भी इनके बहुत अच्छे हैं। ऑलमोस्ट 60-70 करोड़ साल भर का इनकम है। कोस्टा रिका से ये एलन पार्टनर है शायद, लॉरा एंड एलन, कंपनी बी। एनुअल इनकम है लगभग 60-70 करोड़ रुपए का इनकम है। और रॉल्फ केप, जर्मनी, फॉर एवर लिविंग, ये भी बहुत अच्छी कंपनी, प्रोडक्ट बहुत अच्छे। हमेशा ध्यान में रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कभी भी किसी भी कंपनी के बारे में गलत बोलना नहीं है। सभी कंपनियों का सम्मान करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है। इंडस्ट्री सेम है, सबके प्लेटफॉर्म अलग अलग है। और अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल नेटवर्कर हो, तो ये आपका कर्तव्य है कि हर कंपनी को और उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, और उनके बारे में हमेशा अच्छी बातें करना। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको दिखाई। ये एन ग्राफ दिखाने के पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। थोड़ा सा हमारा सेशन बढ़ेगा, आई होप आप लोग बैठ सकते हो, बैठ सकते हैं ना, और आधा घंटा बैठ सकते हैं। तो ये नेटवर्किंग में लोग महीने का, साल का 150-200, यानी महीने का 15-20 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वेलजेनिक्स भी एक टारगेट लेकर चल रहा है कि आने वाले 2025 और 2030 के बीच में जितने भी लीडर्स वेलजेनिक्स में रहेंगे, उनका मंथली इनकम मिनिमम ना 1 करोड़ प्लस रहेगा। और मैं हर बार हर मीटिंग में इस बात को हमेशा दोहराता हूँ, और वो दोहराने के पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ना बहुत बिलीवर हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन। आपको पता है, जब लोग जब मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, तो मैनिफेस्टेशन करने का सही तरीका क्या है पता है? कि जो भी चीज आप मांग रहे हो ना, उसको फील करना स्टार्ट करो। जो भी चीज आपको चाहिए ना, आपका इतना स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए कि ऑलरेडी मुझे वो यूनिवर्स ने दे ही दिया है। और मैं इतना स्ट्रांगली मान रहा हूँ इस बात को कि सभी मेरे वेलजेनिक्स के जो टॉप लीडर्स है, उनका आने वाले 2025 और 2030 के बीच में महीने का इनकम 1 करोड़ के ऊपर रहेगा। और इस बात में मुझे सिंगल 0% भी डाउट नहीं है। हर हाल में 100% लीडर्स जितने भी रहेंगे ना, स्पेशली मेरे कोर लीडर जितने भी हमारे रहेंगे, वो सारे के सारे लोगों का इनकम ना महीने का 1 करोड़ के ऊपर रहेगा। अब रहा सवाल ये इंडस्ट्री, मैं आपको कुछ मेरी मेरी भी बातें, कुछ फोटोज में आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से उठकर हम कहाँ तक पहुंचे हैं। और ऑफ कोर्स, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। आप एक लेवल पर पहुंचते हो, उसके बाद फिर आप एक नया टारगेट लेते हो। मैं आपको, ट्रस्ट मी, मैं जब इस क्षेत्र में आया तो बहुत सिंपल सा मेरा रिक्वायरमेंट था, महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपया इनकम चाहिए, 2 लाख, वो अपेक्षा थी कि उतना इनकम चाहिए। और जब इस इंडस्ट्री में आया, तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि यहाँ पर 5 साल का पेशेंस चाहिए। 5 साल लगेगा आपको यहाँ पर करियर करने के लिए। तो ये माइंडसेट आप रखिए कि अगर आज आप इस क्षेत्र में जुड़े हो, तो 5 साल आपको देने हैं। लेकिन वो 5 साल जब आप दोगे ना, तो वो शिद्दत के साथ देने हैं। वो क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा ही जरूर। लेकिन मैं आपको कुछ मेरे भी फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ कि कैसे मेरा पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको अंदाजा आएगा कि अगर मैं कर सकता हूं, तो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये सबके लिए सेम है। वेल्थ जेनिक्स का कॉम्पनसेशन प्लान आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। लेकिन काम करने का तरीका, हमारा माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, ये सबका डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि मुझे 5 साल में मेरे माँ बाप के लिए खुद का घर बनाना है, माँ बाप की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, खुद का एक अच्छा सा कार लेना है, महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए इनकम पर पहुंचना है, तो 5 साल ना शिद्दत से दीजिए। जो भी आपके रोल मॉडल है, जो जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी आप फॉलो करते हो, उनको ना ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। अपने सीनियर, जो भी आपके स्पॉन्सर है, जो भी आपके सीनियर है, ऊपर जो भी आपके सुपर अपलाइन है, लीडर है, रोल मॉडल है, उनको फॉलो कीजिए। उनके पास ना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। और वो एक्सपीरियंस की वजह से आपकी जर्नी आसान हो सकती है। वो आपको बताएंगे कि क्या नहीं करना है, और जो नहीं करना है उसको मत कीजिए। और वो आपको ये भी समझाएंगे, सिखाएंगे कि क्या करना है, बस उसको करते रहिए। तो मैं आपको कुछ ना मेरे फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ, मैं कहाँ रहता था, अभी कहाँ रहता हूँ, और कुछ कुछ चीजें जो बन रही वो भी दिखाऊंगा मैं आपको।
ये मैं पहले कुर्ला में रहता था। ये मेरा फोटोग्राफ है बहुत पुराना। ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है। और अगर ये जो घर है देख रहे हो ना आप, ये घर का टोटल साइज था 6 बाय 8 फीट का ये घर था। ये किचन देख रहे हो पीछे। हाँ, मतलब घर के अंदर घुसते ही ना घर खत्म हो जाता था। और मैं हर बार ये इसलिए बताते रहता हूँ क्योंकि नए नए लोग आते हैं, जुड़ते रहते हैं। किसी किसी को लगता है मेरा तो पता नहीं क्या भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया है, मेरा हालत इतना खराब क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस घर में रहता था 20 साल तक मैं इस घर में रहा हूँ, जब तक कि मैंने होश नहीं संभाला, अपना करियर नहीं संभाला काम करना, जब तक कि मैंने खुद काम करना स्टार्ट नहीं किया, तब तक मैं इस घर में रहा हूँ। और ऐसा कोई बारिश नहीं था ना बरसात में ना 3 बार फिक्स था। क्योंकि ये गटर के जो चेम्बर्स होते हैं ना वो भी घरों से ही निकलते थे। अगर कुर्ला में हम स्लम में जहाँ पे रहते थे ना, तो ना पूरा गटर का पानी ना घर के अंदर आता था। तो ऐसे हालात में मैं 20 साल रहा हूँ। तो आज जो विनोद छेड़गे का लाइफस्टाइल है वो ऐसा था नहीं भाई, वो इस इंडस्ट्री की वजह से बना। और वो लाइफस्टाइल बनाने के लिए ना दिन रात मेहनत की। मुझे इस बिजनेस में ना कभी कोई प्रॉब्लम कोई डिफिकल्टी दिखी नहीं, मुझे हमेशा इस बिजनेस के अंदर पॉसिबिलिटी दिखी। उसके पीछे का रीजन था कि मेरा जो उद्देश्य था, जो पर्पस था ना, वो बहुत स्ट्रांग था। ये झोपड़पट्टी से निकल कर मुझे मेरे माँ बाप को एक अच्छे घर में लेकर जाना था, वो मेरा माइंडसेट था, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। ये ऐसा दिखता था हमारा कुर्ला जहाँ पर मैं रहता था। ये देखो, ये एग्जैक्ट फोटो है। अगर आपने मेरा बायोपिक देखा होगा ना, तो जहां पर मैं खड़े रह के एंटर करता हूँ ना, ये वो कमान गेट है अंदर यहाँ से। और जैसे मैंने कहा कि सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, मेरा बंगलो का काम शुरू है मेरे नेटिव प्लेस में। ये देखिए वो ऐसे बनेगा, इसीलिए कहते हैं कि सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। जब आप इस फील्ड में आओगे, आपके छोटे छोटे गोल को आप अचीव करोगे, आगे बढ़ोगे ना, तो ऐसे ऐसे कामयाबी, फिर धीरे धीरे आपके जो ड्रीम्स है ना वो भी बड़े हो जाएंगे। और ये कंप्लीट होगा अप्रैल, अप्रैल तक का टारगेट है, अप्रैल तक ये विला कंप्लीट होगा। और 5 करोड़ का बजट है इसका, 5 करोड़। और ये बनने के बाद ये थोड़ा सा 3D व्यू लेने की कोशिश की थी, ये ऐसे बनेगा। मैं आपको ये दिखाकर मेरा बड़प्पन जाहिर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री के अंदर वो ताकत है। क्योंकि बाहर हर प्रोफेशन में आप अकेले हो, लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है पूरा 100% ना टीम वर्क है। इस फील्ड में आप अकेले नहीं हो, आपको पुश करने के लिए आपका स्पॉन्सर है, आपका अपलाइन है, आपका सुपर सीनियर है, आपका सुपर अपलाइन है, मेंटोर्स है, लीडर्स है, कंपनी मैनेजमेंट है। हर व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा, पुश करेगा, ताकि आप आपके सपनों को पूरा करो। बाहर के फील्ड में ऐसा है नहीं, कोई सगा भाई अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो बाकी की दुनिया की तो बातें छोड़ दो, आप एक सगा भाई अपने सगे भाई को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं आपको कुछ प्रेजेंट प्रेजेंट के, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की हमने पास्ट की तो बातें की है ना, फिर मैं आपको अभी ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंट में सीन क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है ना, उसका मैं आपको ना एक झलक दिखाता हूँ। और इसीलिए मैं आपको ऑनलाइन लेकर जाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ में। मैं आपको दिखा रहा हूँ टोटल टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का वर्ल्ड वाइड है। पढ़ रहे हो ये? अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स द ग्लोबल एमएलएम मार्केट विल बी वर्थ 200 बिलियन डॉलर्स। 200 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर हुआ है 2020-22 में। अब ये 200 बिलियन डॉलर, $1 बिलियन कितना होता है आपको पता है? मैं आपको दिखाता हूँ। पढ़ने को आ रहा है क्या ये? $1 बिलियन का मतलब होता है 82 अरब 72 CR 39 लाख 50,000। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर हुआ है $200 बिलियन। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इतने बड़े टर्नओवर में मिनिमम 50% का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो आप सोचिए कि कितने लोग करोड़पति और लखपति बन रहे हैं इस फील्ड के अंदर। चलिए कुछ और भी आपको मुझे दिखाना है आज, ऑनलाइन आया हूँ तो। ये डायरेक्ट सेलिंग के जितने फैक्ट्स और फिगर्स है आप देखोगे ना, आपको अंदाजा आएगा। ये साइट पर जाइए आप, आपको पता चलेगा कि कौन सी कंट्री। अभी आप देखो, रैंक वाइज जब बात आती है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, तो पहले क्रमांक पर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर सेकंड पे जापान है, फिर ब्राजील है, फिर साउथ कोरिया है। बट अभी क्या हो गया, 2023 में साउथ कोरिया ने ब्राजील को बीट कर दिया। अब साउथ कोरिया थर्ड पर चली गई है, ब्राजील फोर्थ पे आया है।
और हमारा इंडिया कहाँ पर है, आपको देखना है। ये देखिए, 24th रैंक पर है अभी हम लोग। और ये अलग अलग, इसको टॉप 3 में लेकर आना है। इंडिया का टर्नओवर था लास्ट ईयर का 18,525 करोड़। और एक्सपेक्टेड टर्नओवर है, वो भी अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। एक्सपेक्टेड टर्नओवर है 2025 का कम से कम 65,000 करोड़। और फिक्की का मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं कि जो रिसर्च किया गया है उस रिसर्च के मुताबिक भारत में 30% यूथ नेटवर्क मार्केटिंग को अपना प्रोफेशन बनाएंगे, क्योंकि ये आने वाले 3 साल में एआई की वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट सॉलिड बढ़ने वाली है। तो अभी हमारे पास वक्त है, पहले तो अपने आप को डेवलप कर लो। पहले तो अपना स्ट्रांग बिलीफ लेकर आओ कि मेरा नेटवर्किंग में करियर बनेगा, मैं बनाऊंगा मेरा करियर। ये स्ट्रांग बिलीफ के साथ आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा ना, जब मार्केट में लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को ढूंढेंगे ना, फिर बाद में पहले तो लोग ढूंढेंगे कि राइट कंपनी कौन सा है, और फिर लोग ढूंढेंगे कि राइट लीडर कौन सा है। और अगर आपकी एक्टिविटी कहाँ से पता चलती है, सोशल मीडिया पर आप क्या कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपका लाइफस्टाइल क्या है। इसीलिए अपने आप को ना ब्रांड बनाने की तैयारी शुरू करो। और ट्रस्ट मी, अगर आज आपने इस प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लिया तो आपके ही रिश्तेदार, आपके ही दोस्त इसी क्षेत्र से करोड़पति बनेंगे। और फिर आपको लगेगा कि यार मैं 2023 में मैं भी नेटवर्किंग कर रहा था, आज 2030 है, मेरा ही बेस्ट फ्रेंड है जो बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है, मर्सिडीज चला रहा है, और मैं वही का वही हूँ। इसीलिए दोस्तों बोल रहा हूँ कि सीरियस हो जाइए, प्रोफेशन बहुत बड़ा है। और आने वाले 5 साल में, 10 साल में जो रेवोल्यूशन आएगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो बहुत ही पावरफुल आएगा। और तब वक्त था हमारे पास में, हमने किया नहीं, ये सारे रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी करना है ना, आज करना है, अभी करना है, आज से करना है। सीरियस हो जाइए इस प्रोफेशन के प्रति। पहले तो अपने मन में सम्मान लेकर आइए, किसी को भी बोलते वक्त कॉन्फिडेंस के साथ प्रमोट कीजिए। अरे, $200 बिलियन, आपको मैंने बताया कि $1 बिलियन इंडियन रुपीज में होता कितना है। $200 बिलियन का टर्नओवर किया लास्ट ईयर का सबसे बड़ा टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने किया है। तो हम इसको इतना साधारण इंडस्ट्री समझते हैं। एक ऐसा इंडस्ट्री बताओ जहां पर लोग मिलियनियर बनते हैं, बिलियनियर बनते हैं, एक ऐसा इंडस्ट्री बताओ। है ही नहीं। यहाँ पर लोग मिलियनियर्स भी बनते हैं, यहाँ पर लोग बिलियनियर्स भी बनते हैं। याद रखिए, 5 साल इस सिस्टम में आपने अगर दे दिए तो आपका एवरेज इनकम महीने का मिनिमम 3 लाख रुपए है, कहीं नहीं जाएगा। और अगर आपने 10 साल दे दिए ना, तो आपका महीने का मिनिमम 10 लाख रुपए के इनकम श्योर शॉट रहेगा। और मैं ये पूरे होशो आवाज में, विद मेरा पूरा एक्सपीरियंस के साथ में, मैं आपके साथ ये बातें कर रहा हूँ। राइट, चलिए, कुछ बातें वापस पीपीटी के थ्रू मुझे जाना है। अब ये जो 5 साल है, ये 5 साल आपके कैसे रहेंगे, उस चीज को भी समझना जरूरी है। कुछ लोग ऐसा है कि भाई मेरे को काम किया ना तो मुझे पहले महीने में रिजल्ट आना चाहिए। नहीं आएगा भाई, तुम नए हो, इस प्रोफेशन का अनुभव तुम्हारे पास नहीं है। यहाँ पर एक सिस्टम से काम करना पड़ता है। और कहीं पर भी जब आप करोड़पति बनने की बात करते हो ना, तो याद रखना ये मार्केट ना आपकी परीक्षा लेगा, आपको जांचेगा, आपको टटोलेगा, आपको डिफिकल्टी में डालेगा, आपके टेस्ट्स होंगे। कई बार आपका मन करेगा गिव अप कर देता हूँ यार, ये मेरे बस की बात नहीं है। वो बहुत आसान रास्ता है गिव अप करना। और इसीलिए आपके पास वो माइंड सेट चाहिए कि मुझे 5 साल रहना है। और ये 5 साल का सफर आपका कैसे रहेगा ना, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये एन ग्राफ है, लक्ष्मण ने हमारा थोड़ा उसके अंदर क्रिएटिविटी की है, बट कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो ड्रॉ करके दिखाने वाली चीज है। बट एनीवेज, पहला जो आपका साल रहेगा ना, आप 90% एफर्ट्स डालोगे, 90% आपका हार्डवर्क रहेगा, और आपका जो आउटपुट आएगा ना वो 10% रहेगा। ये फर्स्ट ईयर में आपके साथ होगा। सेकेंड ईयर में 70% आप एफर्ट्स डालोगे, आप हार्डवर्क करोगे, 30% आउटपुट रहेगा। आउटपुट इन द सेंस फाइनेंशियल आउटपुट की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप थर्ड ईयर में जाओगे
50% आपका हार्डवर्क होगा और 50% आपका आउटपुट भी रहेगा, क्योंकि तीसरे साल में आप एवरेज महीने का 2 से 3 लाख रुपए कमाना स्टार्ट करोगे। फोर्थ ईयर जब रहेगा ना, तो आपका हार्डवर्क कम हो जाएगा, क्योंकि आपके नीचे लीडर्स है, लीड करने वाले लीडर्स है, वो लीड कर रहे हैं। तो आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी, लेकिन आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा। 70% आपका आउटपुट रहेगा फोर्थ ईयर में। और मजा आता है दोस्तों, 5वें साल में, 5वें साल में ना आपका लाइफ, जो मैं हमेशा कहता है ना, लिव लाइक किंग्स, वैसा रहेगा। आपका हार्डवर्क रहेगा सिर्फ 10%, 90% दोस्तों आपका आउटपुट रहेगा। तो ये 5 साल राइट माइंडसेट के साथ, सिस्टम के साथ आपको इस इंडस्ट्री में रहना है, वेल्थ जेनिक्स में रहना है। कोई भी मार्केट में कितना भी प्रलोभन लेकर आए कि हमारा नॉन वर्किंग प्लान है, हम इतना रिटर्न करते, उतना रिटर्न करते हैं, वहां जाने का मतलब ना कभी आपका करियर बनेगा, ना कभी आप पैसे बनाओगे, ना कभी आप ग्रोथ करोगे। आपका पैसा फंसेगा, आप लोगों का पैसा वहां पर फंसवाओगे, और रिटर्न में जो आपको मिलेगा ना, वो इतना लॉस तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका जो कार्मिक अकाउंट है ना, वो खराब हो जाएगा। कार्मिक अकाउंट का मतलब समझते हो ना? मुझे पता नहीं है और मुझसे कोई गलती हो गई, तो आपको माफी मिल जाती है। लेकिन मुझे पता है और मैं जानबूझकर वो गलती कर रहा हूं, तो वहां पर आपको माफी नहीं मिलती। और जब आपका कार्मिक अकाउंट खराब होता है ना, आपकी ब्लेसिंग्स जो है ना पूरी स्टॉप हो जाती है, प्रोग्रेस तो होना बहुत दूर की बात है। लाइफ में अगर प्रोग्रेस करना है ना, तो हार्डवर्क के साथ सबसे ज्यादा जरूरत है दुआओं की, ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा लोगों के लिए अच्छा कर सकते हो, उतना ज्यादा अच्छा करते रहिए। लोगों को हेल्प करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वो आगे बढ़े, वो सफल बने, इसके लिए कार्यरत रहिए। मराठीमध्ये खूप छान वाक्य आहे कि जो आवडी सर्वांना तोची आवडी ईश्वराला। जो सबको पसंद आता है, भगवान को भी वो पसंद आता है, और फिर आपको सपोर्ट करने के लिए स्वयं भगवान है। लेकिन चीटिंग मत कीजिए, फ्रॉड स्कीम में पैसे मत डालिए, कहीं पर भी जहां पर भी रिटर्न शिटर्न की बातें आती है, उसको ब्लॉक कर दीजिए अपनी जिंदगी से, उसको हमेशा के लिए ना डिलीट कर दीजिए उस चैप्टर को। जेन्युइन ऑथेंटिक कंपनी जैसे वेलजेनिक्स है, यहीं पर हमको हमारा भविष्य बनाना है। बस इस बात को ध्यान रखिए। तो ये ऐसे एन ग्राफ चलता है एक्चुअली। गोल सेटिंग, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर तो दिन भर बात होती है, बट एनीवेज आज अगर बातें निकली ही है, तो ये टॉपिक भी कवर कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। चलो वीडियो पर आकर बात करते हैं। दोस्तों, गोल, लक्ष्य, ऐसा कहते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर शक्तियां नहीं होती है, सारी जो शक्तियां हैं, सारी जो ऊर्जा है, वो उसके गोल्स के अंदर होती है, उसके लक्ष्य के अंदर होती है। तो अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है, तो सबसे मैंडेटरी अगर कुछ है, तो वो है आपके गोल्स। और इसी गोल्स पे, गोल से रिलेटेड 2 बार रिसर्च हुआ है, और ये दोनों का दोनों रिसर्च आपको गूगल पर भी पढ़ने के लिए मिलेगा। पहली बार हुआ था 1953 में, जो येल यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया था। और उसके बाद लगभग 1975-79 के आसपास में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर रिसर्च किया। और वो रिसर्च का मतलब जो तरीका अपनाया था, वो ये था कि उस वक्त में जो एमबीए का स्टूडेंट्स थे, उनको बुलाया गया और पूछा गया कि क्या आप लोगों के लाइफ में गोल्स है, और अगर वो गोल्स है, क्या वो आपने रिटर्न यानी लिखे हुए हैं, और लिखने के साथ साथ क्या आपका उसके उस एक्शन प्लान रेडी है। तो लगभग उन 100 एमबीए में से, 100 स्टूडेंट में से, सॉरी, 3% लोग ऐसे थे जिनके पास वो रिटर्न में था, यानी गोल्स लिखे हुए थे, और साथ ही साथ उनका ना एक्शन प्लान भी रेडी था कि हम इस तरीके से हमारे गोल्स को अचीव करेंगे। बाकी के मेरे हिसाब से 13% लोग ऐसे थे जिनका गोल लिखा हुआ नहीं था, लेकिन हाँ उनके माइंड में था कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक है। और बाकी के जो 84% थे, उनका गोल से कोई लेना देना था ही नहीं, ना ही उन्होंने सोचा था, लिखने की तो बहुत दूर की बात है। तो सोचा भी नहीं था कि हाँ लाइफ में कुछ ऐसा करना है। बट 10 साल के बाद जब उसी उन्हीं एमबीए के स्टूडेंट्स को जब वापस यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, वापस जब उनको इंटरव्यू किया गया, तो आपको बताऊं मैं क्या फर्क हुआ था। वो जो 13% बच्चे थे जिन्होंने गोल था माइंड में, लेकिन लिखा हुआ नहीं था, रिटर्न में नहीं था ना, उनका जो इनकम था, ये बाकी के जो 84% थे ना जिनके पास कुछ भी गोल नहीं था,
उनसे डबल इनकम था। मतलब अगर 84% वाले जो एमबीए स्टूडेंट है वो अगर महीने का 50,000 कमा रहे हैं, तो वो 13% वाले जो थे जिनके पास गोल था लेकिन लिखित नहीं था, उनका इनकम, इनका अगर 50,000 है तो उनका इनकम जो था 13% वालों का वो 1 लाख रुपया था। यानी एवरेज बच्चों से ये लोग डबल कमा रहे थे। लेकिन जो 3% बच्चे जिन्होंने लिखा हुआ भी था और जिनके पास एक्शन प्लान भी था, उनका इनकम जो था ना वो 10 टाइम्स ज्यादा था बाकी के बच्चों से। तो ये रिसर्च जो है, ये ऐसा कहता है कि अगर आपने आपके जीवन में गोल्स रिटर्न में लिखे और अगर उसका आपने एक एक्शन प्लान तैयार किया, तो 100% वो गोल्स को आप अचीव कर सकते हो। तो जब नेटवर्किंग की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है गोल बुक। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके, जिस भी टीम से आप बिलोंग करते हो, आपके टीम के जो सीनियर सुपर लीडर्स हैं, आज के आज ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद इमिडिएटली पहले तो उनसे ना गोल बुक ले लीजिए। और वो गोल बुक लेने के बाद आपके शॉर्ट टर्म गोल कौन से है, आपके लॉन्ग टर्म गोल कौन से है, आपके प्रोफेशनल गोल कौन से है, आपके फाइनेंशियल गोल्स कौन से है, आपके फैमिली गोल्स कौन से हैं, ये गोल्स को ना लिख लीजिए। क्योंकि यही शुरुआत है, ये पहला कदम है। और अगर आपके पास आपका गोल बुक बनाया, तो फिर दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आपके गोल्स को कंप्लीट किए, मतलब कंप्लीट किए बिना कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। इतना पावरफुल होता है अगर आप ये थ्योरी से जाते हो तो। मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं जब इस क्षेत्र में आया मेरे पास वैगनर कार था, मुझे कभी नहीं पता था कि आगे चलकर इस क्षेत्र की वजह से मेरे पास मर्सिडीज भी आएगी। और आपको तो पता है आज मर्सिडीज भी है, फॉर्च्यूनर भी है। कल मैं अंधेरी में गया था, आपने देखा कि अवार्ड शो था, और वो अवार्ड शो जहां पर हुआ, जिस हॉल में हुआ, उसके बाजू में ही ना बीएमडब्ल्यू का शोरूम था। तो वहां से आने के बाद फिर मैं बीएमडब्ल्यू के शोरूम में भी घुसा और मस्त एक बीएमडब्ल्यू मैंने देखी। अब नेक्स्ट ईयर का टारगेट है कि यार अपने को वो गाड़ी खरीदना है। तो ये कब हुआ पता है क्या? ये जो गोल्स पहले लिखे ना वो पहले कंप्लीट हुए। और जब आप गोल्स कंप्लीट करते हो ना, फिर आपके नए 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 जो लार्जर गोल्स है ना, वो पूरा करने की हिम्मत आपके अंदर आती है। तो सो प्लीज राइट डाउन योर गोल्स और एक प्रॉपर पीडीएफ लीजिए और प्रॉपर ना वो गोल बुक बनाइए, ताकि आपको हमेशा वो एहसास रहे कि यार मेरा ये टारगेट है, 2025 में ना मुझे ये करना है, 2026 में मुझे ये करना है, 2027 में मुझे मेरे माँ को ना बंगला गिफ्ट करना है, 2028 में ना उनको इंटरनेशनल लेकर जाना है, 2029 में मेरे को ये खरीदने का है, वो खरीदने का है, इतना पोर्टफोलियो बनाने का है। ये सारी चीजें पहले तो सोचिए, फिर लिखिए, फिर एक्शन प्लान तैयार कीजिए और उसके ऊपर फिर 5 साल तक, 5 साल तक हार्डवर्क करने की तैयारी रखें। बहुत सिंपल है। अगर इतना हम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी इंडस्ट्री है यार, लोग इतने प्यारे हैं यहाँ पर, जितने भी आपके सीनियर्स है उनमें, वो सीनियर्स के अंदर आपको भगवान दिखने चाहिए। क्योंकि इस प्रकार का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, और जो सीनियर आपको हेल्प कर रहा है वो आप नहीं जानते हो। आपको क्या होता है ना, ये इंडस्ट्री का एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ना सीनियर का सपोर्ट ना फ्री में मिलता है। और ये एक प्रॉब्लम है, जब कोई भी चीज फ्री में मिलती है ना तो हम उसकी वैल्यू, उसकी जो कदर है ना, वो करना भूल जाते हैं। लेकिन मेरे आप सभी लोगों से रिस्पेक्ट, मतलब ये रिक्वेस्ट है कि आपके सीनियर उम्र में छोटे हैं या उम्र में बड़े हैं, नहीं पता मुझे, लेकिन आपको उनका सम्मान करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और आदत डालिए संस्कारों की, क्योंकि आप जितना रिस्पेक्ट दोगे आपकी टीम आपको फॉलो करे, आगे चल के आपकी भी टीम आपको भी उतना ही रिस्पेक्ट करेगी। और हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आप सीनियर हो, अगर आपके टीम में बहुत ज्यादा अगर एजेड लोग आते हैं, तो आपको भी एज ए लीडर उनका सम्मान करना है और हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा हम रिस्पेक्ट देंगे उतना ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो हमको भी मिलता रहेगा। सो अपने सीनियर के ऊपर ट्रस्ट रखिए, उनको फॉलो करिए, और आपको जो भी आपको हेल्प लगती है, जो भी आपको गाइडेंस लगता है, सपोर्ट लगता है, उसके थ्रू आप आपके सीनियर के माध्यम से आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक सपोर्ट मिल रहा है, उसको छोड़िए मत। अब आपने अब आपने गोल बुक बना लिया, फिर आगे का काम करना है आपको, लिस्ट बनानी है। क्योंकि बिजनेस में जो कैपिटल है ना वो लिस्ट है, लोग है। और वो लिस्ट कैसे बनानी है उसके बारे में मेरा जो यूट्यूब चैनल है विनोद छिड़गे ऑफिशियल, वहां पर मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है।
मिनिमम हमको 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, और इन 200 लोगों में हमारे फैमिली मेंबर्स आ गए, हमारे रिलेटिव्स आ गए, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हमारे हैं। फिर वो फ्रेंड्स में भी फिर कैटेगरी आ गई कि स्कूल के फ्रेंड्स भी आ गए, कॉलेज के भी फ्रेंड्स आ गए। फिर हम जहाँ पे जॉब करते हैं, जो हमारा ऑफिस है, वहाँ के जो हमारे कलीग्स है, वो सारे लोगों का नाम ना आपको लिस्ट के अंदर ऐड करना है। और फिर वो लिस्ट को कैसे कैटेगराइज करना है, कौन से लोगों को पहले अप्रोच करना है, ये सारी चीजें इन डिटेल में मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। फिर से बताना चाहता हूँ, विनोद चड़गे ऑफिशियल, वहां पर लिस्ट कैसे बनाए उससे रिलेटेड मेरा वीडियो, वो देख लीजिए। फिर आपको उसके बारे में ना डिटेल में जानकारी मिलेगी, राइट। अब लास्ट एक पीपीटी पर आता हूँ। अब सिस्टम क्या है सक्सेस के लिए? अगर आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो करना क्या है? जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन बीओपी होते हैं, बीओपी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, या फिर हम उसको कहते हैं ट्रेडिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो जहां पर भी ये वर्कशॉप हो रहे हैं, जहां पर भी ऑफलाइन हो रहे हैं, वहां पर आप जरूर जाइए, उस माहौल में, उस एटमॉस्फेयर में। वहां पे स्पीकर कैसे बात करता है, वहां पे होस्ट कैसे बात करता है, वहां पे एक्सपीरियंस शेयर करने वाले लोग किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हर चीज को ऑब्जर्व कीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कीजिए, उनके उदाहरण जो है वो आप सीखिए, ताकि क्या होगा ना, आगे चल के आपको ये सेम प्रोसेस में जाना है। ऑनलाइन बीओपी हमारा होता है एवरी सैटरडे संडे, आज भी है रात को 9 बजे, उसको भी अटेंड कीजिए। अलग अलग स्पीकर को सुनते रहोगे, अलग अलग एग्जाम्पल आपको मिलते रहेंगे, हर स्पीकर के पास एक कौशल्य है। तो उसके पास जो उसका अच्छा कौशल्य है, वो अगर आप लेते रहोगे तो आने वाले समय में अलग अलग स्पीकर की वजह से आपके अंदर भी एक अलग अनोखा कौशल्य आ जाएगा, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, फिर वो एलडीपी हो, एलडीपी का फुल फॉर्म होता है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑफलाइन हो तो वो आपको अटेंड करना है, और अगर ऑनलाइन है तो वो भी आपको अटेंड करना है। जैसे अभी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, जितना ज्यादा इस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग। जितने आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते रहोगे, उतना ज्यादा आप प्रोग्रेस करते रहोगे। तीसरा पॉइंट, सरेंडर हो जाइए आपके स्पॉन्सर को, आपके अपलाइन को, आपके सुपर अपलाइन को। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, मेरा स्पॉन्सर में मुझे वो ये नहीं है कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सब, हर व्यक्ति, क्योंकि मराठी में ऐसा कहते हैं, अध्यात्मात असं म्हटलेलं आहे, व्यक्ती तितके प्रकृती तितके साधना मार्ग। यानी जितने लोग हैं उतने ईश्वर प्राप्ति के, अगर 700 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो उतना ईश्वर प्राप्ति के लिए उतने सारे अलग अलग मार्ग है, तो हर व्यक्ति अलग है। तो हो सकता है कभी कभी आपके विचार ना मिले, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी ना हमारे मन भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद है कोई इशू नहीं है, मन भेद नहीं होना चाहिए। एज अ वो आपके स्पॉन्सर है तो आपको उनको रिस्पेक्ट देना है, उनके बारे में कोई भी लूज टॉक बाहर नहीं करना है। कोई भी गॉसिपिंग नहीं करनी है। और जो भी आपके अपलाइन सुपर अपलाइन जिनको आप मानते हो, जो भी आपके रोल मॉडल है, उनको सरेंडर हो जाइए। उनको बोलिए भैया मेरे को 5 साल में मेरा करियर बनाने का है, तुम बोलेगा मैं उठेगा, तुम बोलेगा मैं बैठेगा, तुम बोलेगा बाहर जाके खड़े रहो, मैं खड़े रहने के लिए तैयार हूँ, मैं 5 साल अपने देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे को बताओ करने का क्या है और कैसे करने का है, इस तरीके से सरेंडर होना है आपको। जितने भी कंपनी लेवल पर बड़े इवेंट होते हैं, आगे चलकर टीम लेवल पर भी बड़े बड़े इवेंट होंगे, किसी भी इवेंट को ना हमको छोड़ना नहीं है। ये नहीं देखना है कि वो मुंबई में है या दिल्ली में है या नागपुर में है, कहीं पर भी इवेंट है कंपनी का, आपको उस इवेंट के लिए पहुंचना है। वो ट्रेन में आने जाने का खर्चा होगा, फ्लाइट में आने जाने का खर्चा होगा, होटल में रहने का खर्चा होगा, ये मत सोचिए। हमेशा ध्यान में रखिए, तन मन धन, ये तन मन धन, तन मन धन, ये तीन चीजें अर्पण किए बिना आप लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। ये बिजनेस है बॉस, मिलियन डॉलर्स का बिजनेस है, बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट होगी, कुछ आपके खर्चे होंगे, तब जाकर आप कामयाब बनोगे। वो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पुराना डायलॉग, फालतू डायलॉग, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और बिजनेस अगर खड़ा करना है ना तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट कौन सा है, यही छोटा मोटा, कि ट्रेन से आए गए, फ्लाइट से आए गए, होटल में रहे, हो गया 15 20 10 15 20 25 हजार रुपए खर्चा। नॉट बिग डील यार, आप करोड़ कमाने वाले हो, आगे चल के करोड़पति बनने का सपना लेकर आए हो, 10 5 15 20 25 हजार के लिए क्या सोचने का है। ये स्ट्रांग माइंडसेट बनो, किधर भी प्रोग्राम रहने दो, बिंदास जाने का, सोचने का नहीं। हम लोग सोचते नहीं, मेरे पास मैं पैसा कमाऊंगा, उसके बाद मैं ये सब खर्चा करूंगा। और पैसा क्या बोलते हैं पता है, तू पहले खर्चा कर फिर मैं तेरे पास आऊंगा।
और ये चक्कर में ना पैसा अपने पास आ नहीं रहा है, और ये चक्कर में अपनी गरीबी दूर नहीं हो रही है, क्योंकि अपना माइंडसेट गरीब है कि मैं उधर जाऊंगा तो मेरा पैसा खर्चा होगा। अरे होने देना, खर्चा खर्चा होगा तभी तो तेरा धंधा बढ़ेगा, तभी तो तेरा इनकम बढ़ेगा। ये इवेंट जो है कालिदास नाट्य मंदिर में होगा, मुंबई में। बहुत शानदार इवेंट होगा, जैसे कि आप लोग जानते हो। और इस इवेंट में मैक्सिमम नए लोगों को लेकर आइए, ऑफ कोर्स आपके फैमिली को भी जरूर लेकर आइए, ताकि किस प्रकार का प्रोग्राम होता है, कितना शानदार प्रोग्राम होता है, कैसे आपको सम्मानित किया जाता है, ये आपके फैमिली को भी देखने दीजिए कि आप कौन से कम्युनिटी के साथ जुड़े हो, और ये कम्युनिटी कितना पावरफुल बड़ा विजन लेकर चल रही है। तो इन सभी फंक्शन के जो पासेस है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम 14 सितंबर को, मुंबई का जब एक बड़ा भी इवेंट हो रहा है, जिस इवेंट में सभी बीओईडी रहेंगे। तो सभी बीओईडी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी लिस्ट बनाकर लेकर आइए, क्योंकि उसी दिन हम पासेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पांचवा काम आपको करना है कि प्रेजेंटेशंस लेना स्टार्ट करना है। ये बिजनेस ना फॉलोअर्स लोगों का नहीं है, बिजनेस लीड करने वाले लोगों का बिजनेस है। और इस बिजनेस में लीड करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट अहम बात है, प्रेजेंटेशंस लेना। तो प्रेजेंटेशंस आपको लेने ही है, और वो प्रेजेंटेशंस फिर वन टू वन मीटिंग्स हो सकते हैं, वो होम मीटिंग्स हो सकते हैं, वो जूम मीटिंग हो सकते हैं, जो भी आपको लगता है। ये तीनों में से ना आप ये मत सोचे कि मैं एक्सपर्ट बनूंगा और फिर मैं प्रेजेंटेशन लूंगा। दोस्तों, ये एक्सपर्टी ना एक रात में आएगी नहीं, 4 महीने में नहीं आएगी। एक्सपर्टी आपकी कब बढ़ेगी पता है? जब आप प्रेजेंटेशंस लेना स्टार्ट करोगे, आपको रियलाइज होगा कि मुझसे गलती क्या हुई। फिर वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे, और फिर इस तरीके से गलतियां धीरे 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 निकलती जाएगी, और फिर आपका जो प्रेजेंटेशन का एफिशिएंसी है, या प्रेजेंटेशन का जो आपका स्किल है, वो डेवलप हो जाएगा, और फिर आप एक अच्छे काबिल लीडर बनोगे। तो ये मत कभी भी सोचे मैं पहले एक्सपर्ट बनता हूँ फिर मैं करता हूँ, ऐसा होता नहीं है। इस प्रकार का ये प्रोसेस ही नहीं है। सीखते सीखते हमें आगे बढ़ना है। और एक ही सक्सेस मंत्रा है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर जीतना है तो शो द प्लान एंड फॉलो द सिस्टम। शो द प्लान एंड फॉलो द सिस्टम। प्लान दिखाते रहिए, प्रेजेंटेशंस लेते रहिए, लोगों को मिलते रहिए, होम मीटिंग्स लेते रहिए, वन टू वन करते रहिए, एंड सिस्टम को फॉलो करते रहिए 5 साल, एंड यू विल बी 100% मिलेनियर। थैंक यू वेरी मच। फॉलो मी ऑन विनोद चड़गे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। आई होप आप लोगों को आज का ट्रेनिंग पसंद आया होगा। तो मैं अभी 1 बजकर 3 मिनट हो रहा है, एंड अभी भी अगर 283 लोग हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर किसी को कुछ भी सवाल पूछने हैं, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सबको एक साथ धन्यवाद। आप सारे लोग इतना मुझे कमेंट्स में इतनी सारी तारीफ हो रही है, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। ये आप लोगों का सपोर्ट है, ये आप लोगों का प्यार है कि हम लोग सब मिलकर एक दूसरे का हाथ थाम कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए 2025 और 2030 के बीच में इतना बड़ा डेवलपमेंट होगा वेल्थ जेनिक्स का। बहुत सारे मिलेनियर्स आपको दिखेंगे, सारे प्रीमियम लग्जरियस कार में घूमने वाले, BMW, ऑडी, जैगुआर, फिर आपका पोर्शे, मर्सिडीज। मजा आने वाला है। 5 साल चाहिए, सिर्फ 5 साल, 5 साल। मुझे लगता है किसी के कोई सवाल नहीं है, सो अगर सवाल, फिर भी मैं एक बार चैट बॉक्स देखता हूँ, क्योंकि सबके थैंक्स आ रहे हैं। कोच और मेंटोर के बीच में कुछ कोई फर्क नहीं है। कोच बोलते हैं ना, समानार्थी शब्द है, जैसे कोच पण बोललं जातं, मेंटोर पण बोललं जातं, सबका काम एक ही है, लोगों को ट्रेन करना। थैंक यू सो मच। हाँ जी बुशरा जी, आप क्वेश्चन है तो पूछे ना, चैट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब दूंगा आपको। प्रेझेंटेशन द्यायच्या वेळी कोणती केअर घ्यायची? प्रेजेंटेशन लेने से पहले कस्टमर का R&D होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस भी कस्टमर को आप प्लान दिखाने के लिए जाने वाले हो, सेल्स के लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि उसकी पूरी जन्म कुंडली हमारे पास होनी चाहिए। अब एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, जन्म कुंडली का मतलब क्या है? जन्म कुंडली का मतलब ये होता है कि जिस परिवार में जाकर हम प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उसका हेड ऑफ द फैमिली जो है, वो कौन से प्रोफेशन में है, उसका इनकम कितना है, उसको छुट्टी कब रहती है, वो जो घर में रहता है वो किराए का घर है या उसका खुद का घर है, क्या उसके पास कोई व्हीकल है, बाइक है, कार है, जो भी है तो है, नहीं है तो नहीं है।
उसका एनुअल इनकम कितना है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, अगर बच्चे हैं तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें अंदाजा आता है कि उनका स्कूल के पीछे या एजुकेशन के पीछे कितना खर्चा हो रहा है, और उनके कौन से ईएमआई चल रहे हैं, पर्सनल लोन चल रहा है, बिजनेस लोन चल रहा है, मॉर्गेज लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है। ये सारी चीजें अगर आपको पता है, क्योंकि हमारा काम क्या है पता है, वी आर द कंसल्टेंट, वी आर द एडवाइजर। हम जब किसी को प्लान दिखा रहे हैं ना, तो हम कुछ बेचने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम उसके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है अलग अलग, उसको आइडेंटिफाई करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वेलजेनिक्स में मिलेगा। आपका ये जो ईएमआई है 30,000 का, वो अगर आप हमारे साथ रहते हो 6 महीने साल भर, तो आपका ईएमआई बड़े आराम से हर महीने का हम यहाँ से दे सकते हैं। उतना इनकम हम डेफिनेटली जनरेट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जब आपके पास कोई भी कस्टमर का कुंडली है, तो आप जाकर जब उसको मिलोगे ना, तो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हो। और आपके प्रेजेंटेशन के अंदर ही आपकी क्लोजिंग की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है सामने वाले व्यक्ति का वीक पॉइंट कौन सा है फाइनेंशियली, और आप गए हो उसको मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। हाँ, एक अच्छा सवाल पूछा है सुपन्ना, सुपर्णा धाडवे जी ने, ठीक है, की माझी ट्रेडिंगला जस्ट सुरुवात झाली आहे, मला अजून त्यात फारसे सक्सेस नाही, तर मी समोरच्या व्यक्तीला कसे पटवून द्यायचे? व्हेरी नाइस। सुपर्णा मैम, आपल्याला काय करायचं माहिती है, किंवा हमें क्या करना है पता है क्या? आप ये मत सोचिए कि मेरे पास आज ट्रेडिंग का रिजल्ट नहीं है, तो जिस दिन मेरा ट्रेडिंग का रिजल्ट आएगा, उस दिन मैं लोगों को बताया। एक मिनट, मैं वापस जरा ना इसको चैट बॉक्स को क्लोज करके मैं वीडियो में आता हूँ। बहुत सारे लोगों का ना, आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे लोगों का ये सोच है कि पहले मैं ट्रेडिंग सीखता हूँ 6 महीने साल भर, फिर मेरा रिजल्ट आएगा, देन मैं लोगों को बोलता हूँ। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ 16 अप्रैल 2020 को, जिस दिन पहला प्लान प्रेजेंटेशन मैंने जूम पर लिया था, जब हमारे पूरे टीम में ट्रेडिंग का टी भी किसी को नहीं पता था। और जिस दिन मैंने पहला प्लान प्रेजेंटेशन लिया था, उस दिन 25 लोग जूम पर आए हुए थे, 25-30 लोग होंगे मैक्सिमम। उनमें से कुछ लोग आज हमारे साथ एसोसिएट है, जिनका इनकम आज महीने का 3 लाख 4 लाख एवरेज हो रहा है। तो उस वक्त दिखाने के लिए कोई रिजल्ट नहीं था, हमारे पास कोई सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं था। पहला दिन था ना, और लॉकडाउन था। लेकिन फिर हमने लोगों को बताया कि ये कंपनी का विजन ये है, ये कंपनी का ये मिशन है, हर घर में एक ट्रेडर कंपनी बनाना चाहती है, हर घर में ये कंपनी को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहती है। तो लोगों ने भरोसा रखा, और फिर लोगों ने शुरुआत की काम करने की। अभी के केस में क्या है पता है क्या? अभी हमारे पास ना, वी हैव लॉट ऑफ रिजल्ट्स। आप दिखा सकते हो, ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं हमारे पास, एक्सपर्ट, स्कॉलरशिप विनर्स हैं हमारे, बड़े बड़े ट्रेडिंग से जो महीने का विड्रॉल ले रहे हैं, अच्छे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितने सारे हमारे पास रिजल्ट है। तो लोगों को आपको जब ये बताना है ना, तो ऐसे समय पे पहले आप क्या कीजिए, आपके जो सीनियर है, जो भी आपके अपलाइन है रिस्पेक्टेड, उनकी हेल्प लीजिए। वो कैसे प्रेजेंटेशन लेते हैं ना, वो देखिए, वो सीखिए, फिर आप एक्चुअल फील्ड वर्क पर जा सकते हो, या फिर लोगों को भी बता सकते हो। सो वो बहुत सिंपल है कि हमें ऐसा लगता है कि रिजल्ट आएगा तो हम लोगों को बताएंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता, और अगर मैंने ये सोचा होता कि यार वेलजनी शुरू तो किया है बट ट्रेडिंग का एक भी रिजल्ट नहीं है, तो आज हमारे ये पास 55-60 हजार के आसपास का कम्युनिटी नहीं होता। बिंदास बताए, किसी ने आपको पूछा आप ट्रेडिंग करते हो क्या, तो उनको बिंदास्त बोलो मैं अभी एजुकेशन ले रही हूँ। 6 महीने से साल भर लगता है एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए, मुझे ये स्किल के बारे में जानकारी मिली, मैं तुमको ये जानकारी दे रही हूँ। और वो टाइम अलग था, हमारे पास आज सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, हमारे पास नौ नौ सर्विस है। स्किल डेवलपमेंट की कितनी सारी सर्विसेज हम लेकर आए हैं। ट्रेडिंग का मार्केट 3% का है, बट बाकी का ओवरऑल मार्केट हम पूरा 100% मार्केट कवर कर सकते हैं। हमने स्पोकन इंग्लिश ऐड करके रखा हुआ है, हमने पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन वो ऐड करके रखा हुआ है, मेमोरी एनहांसमेंट हमने ऐड करके रखा हुआ है। आप बोलो, प्रेजेंटेशन दो, लोगों को बताओ, तो लोग कारण चुन लेंगे। हो सकता है किसी को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, वो आएगा आपके पास में क्योंकि उसके बच्चे को स्पोकन इंग्लिश सीखना था, या फिर उसको खुद को स्पोकन इंग्लिश सीखना है। तो जरूर नहीं है। एक सेकंड, मैं पढ़ रहा हूँ, आपका चैट पढ़ रहा हूँ। प्लान प्रेजेंटेशन तो बढ़िया से सुन देख लेते हैं, जहाँ फीस के बारे में बोले वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। गणेश जी देखिए, ये
वापस वही बात आई कि हम प्रेजेंटेशंस राइट मार्केट में दे रहे कि रॉन्ग मार्केट में दे रहे हैं। अगर हम प्रेजेंटेशंस राइट मार्केट का मतलब होता है अगेन इनकम ग्रुप। आप जिस परिवार में प्रेजेंटेशन दे रहे हो उनका इनकम कितना है। अगर उस परिवार का इनकम ही महीने का 20,000 25,000 है तो वो आपको नहीं देंगे 30,000 रुपए। बट एनीवेज, एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन कंपनी ऑलरेडी निकाल चुकी है और 14 सितंबर को उसको कंपनी डिक्लेअर करेगी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, गणेश जी डोंट वरी। आनंद राणे, फर्स्ट टाइम फोन करताना कस्टमरला काय सांगायचंय? सर फोनवरती ना 1च मिनिट आपल्याला बोलायचंय, पण ते 1 मिनिट इतके एक्साइटमेंट वाला पाहिजे ना, की जसं तुम्हाला काहीतरी मिळालं, काहीतरी मॅजिक तुमच्या लाईफ मध्ये झालं, अशी तुम्हाला एक अपॉर्च्युनिटी भेटली ना, हा बिझनेस एक तर तुम्ही लोकांना झूम वरती बोलवा, प्रेझेंटेशन दाखवा, किंवा आपल्या टेरिटरीमध्ये ना भेटून सांगण्याचा हा बिझनेस आहे, शो करण्याचा हा बिझनेस आहे. फोनवरती ना फक्त क्युरिओसिटी क्रिएट करायची आहे तुम्हाला. समोरच्याची जी फायनान्शियल नीड आहे ना, ते आपलं इन्व्हिटेशन असलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही ज्या व्यक्तीला फोन करताय, त्याच्या जर आर्थिक अडचणी तुम्हाला माहिती असतील, तेच तुमचं इन्व्हिटेशन आहे. फोनवरती तुम्हाला इतकंच बोलायचंय, "अरे, आपल्या लेकी" म्हणजे एक एक्झाम्पल घेतोय मी, की मुलाला काहीतरी एम-बी-बी-एस किंवा काहीतरी डॉक्टर करणं, तर तुला माहिती आहे ना एवढा 20, 25, 50 लाख रुपये खर्च येतो. त्याचं काय प्रयोजन केलं? तर तो म्हणे, "मी लोन करणार वगैरे, वगैरे, फलाना-ढिमका." तर अशा वेळेला आपल्याला त्यांना मेन्शन करायचंय, की माझ्याकडे सोल्युशन आहे. तुझ्या मुलाचं एज्युकेशन ना विथआऊट लोन घेता आपण पूर्ण करू शकतो. मग त्याच्यासाठी मी तुला भेटायला येणार आहे. आणि टाईम सेट करायचा. कधी येऊ विचारायचं नाही. त्याला म्हणायचं, "मी आज समजा रविवार आहे. मी मंगळवारी संध्याकाळी 7 वाजता तुझ्या घरी येतोय. आपण बघू तुझ्या मुलाचं एज्युकेशन विथआऊट लोन कसं पूर्ण करता येईल." दॅट्स इट. व्हेरी सिंपल. हे असं एक उदाहरण आहे. समीर देवरुखकर, इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चर संडे असेल तर बरं झालं. असं करून जॉबवर घरी पोहोचलो, टाईम लागतो आणि ट्रेडिंगचं लेक्चर असतं. समीर सर काय है ना, आपल्या इतक्या सर्विसेस, इतना हमारा सर्विसेज स्टार्ट हो चुका है ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि सिर्फ संडे को सेशन ले, क्योंकि ये सेशन ना हफ्ते में 5 दिन रहेंगे, मंडे से फ्राइडे। तो कोई कोई चीजें हैं जहां पर सर्विसेज ही इतनी ऐड कंपनी कर चुकी है कि जहां पर कोई चॉइस नहीं। फॉलोअप में क्या खबरदारी लेनी है? अरे प्रेजेंटेशन ऐसा चाहिए ऑन द स्पॉट पैसा लेने का। ये फॉलोअप वाले सिस्टम को मैं मानता नहीं हूँ, बाद में फॉलोअप करेंगे, 3 दिन के बाद फॉलोअप करेंगे। प्रेजेंटेशन दो, हाँ ना करो और उधर ही ऑन द स्पॉट पैसा ले लो। Yash Patil, I have taken admission from Anand Patil sir, who was my classmate, and I really appreciate how he present the thing above my person. He is unbelievable. Yes, of course. आनंद पाटिल बहुत डेडिकेटेड लीडर है, बहुत हार्डवर्क करता है एंड फोकस्ड लीडर है। तो डेफिनेटली आप जो उसके बारे में बता रहे हो, उसकी जो प्रशंसा कर रहे हो, वो 100% है। खूप लोक आहेत वन टाइम पे करायला होत नाही, क्रेडिट कार्ड यूज करायला सांगा त्यांना, आपल्याकडे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी आहे। क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो, ले सकते हो। सर कोई भी, जितने भी, यहाँ पर अनिल सर ने पूछा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होईल का? सर कंपनी ना लाइव सेशंस देगी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं करेगी। कंपनी ने भी कुछ नियम बनाकर रखे हुए हैं, सो नो रिकॉर्डिंग सेशंस। वनिता जी, एकदा सर्व कोर्सचे टाइम टेबल पण शेअर कराल का? ऑफकोर्स ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आपके जो भी आप जिस भी टीम से बिलोंग करते हो, आप आपके स्पॉन्सर से बात कीजिए, आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी वो शेयर किया गया है। आशुतोष, प्रेजेंटेशन देने के बाद लोग बोलते हैं, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है ना। तो अपना काम क्या है, तू आज जो ये ट्रेनिंग में आपने सीखा है लोगों को बताओ। लोग तो बोलेंगे, उनका काम है, वो गाना है ना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, वो कहते रहेंगे, उनको बोलने दो। अपन फोकस्ड रहेंगे, जो आपके पास आज नॉलेज है वो डिलीवर करो लोगों को, तब जाकर मार्केट में रेवोल्यूशन आएगा। क्रेडिट कार्ड पण अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है मैम, कंपनी ने उसका एक सोल्यूशन लाया है, फाइंड आउट किया है। आपको 14 तक इंतजार करना, 14 सितंबर को आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चलिए अभी मैं भी रुकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने इतने शिद्दत से आज के प्रोग्राम को अटेंड किया है, और वापस आपको शुभकामना देता हूँ कि 5 साल सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, आपका हर सपना साकार होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ और वादा भी करना चाहता हूँ कि 5 साल वेलजेनिक्स के साथ रहिए, आपका हर सपना डेफिनेटली यहाँ पर साकार होगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, जितने भी लोगों ने विश किया है उसके लिए
थैंक्स अलॉट। एंड मिलते ही बहुत ही जल्द ऐसे ही कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ में। और मीटिंग को एंड करने से पहले मेरा जो पेटेंटेड डायलॉग है वो मैं जरूर बोलूंगा। एक ही जिंदगी मिली है, लिव लाइफ किंग साइज, बी रिच, लव यू ऑल। धन्यवाद, थैंक यू।